everyone, welcome to you all in this official course of Digital Product Selling Business. आई नो कि आप सुपर एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कैसे मैंने वो रेवेन्यू जनरेट किया था इस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस से एंड कैसे आप भी वही सेम तरीके का रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकते हो सिर्फ एक बार एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करके। एंड वो सिस्टम कैसे सेट करके है, क्या डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस होता है, कैसे हमें डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस फाइंड करना होता है एंड कैसे उसको स्केल अप करके हम उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उस सारी चीज़ों के बारे में इस कोर्स में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। हर एक चीज़ की कैसे आप किसी भी डिजिटल बिजनेस को, डिजिटल प्रोडक्ट को जो कि फिजिकल अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि आपको कोई शिपमेंट चार्ज नहीं देना है, कहीं पे प्रोडक्ट पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी कस्टमर से बात करनी है, सिर्फ आपको एक ऑटोमेशन सिस्टम सेट करना है। सिंपली लोग उस डिजिटल प्रोडक्ट को बाय करेंगे, सिंपली उनको वो सर्विस मिल जाएगी एंड आपको उससे रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। सो आप भी इस कोर्स को देखने के बाद अपना खुद का एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इसमें हम कैसे क्या जानने वाले हैं। उससे पहले आप ये देख सकते हो कि मैंने खुद ने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है कुछ महीनों में। सिर्फ ये 2 से 3 महीनों की मेरी टोटल अर्निंग है, टोटल रेवेन्यू है जिसको मैंने जनरेट किया है इसी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस से। ऑलराइट, तो हम क्या जानने वाले हैं इस कोर्स में, सबसे पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन की डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस आखिर होता क्या है एंड किस तरीके से ये वर्क करता है। राइट, आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को भी नहीं जानते होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या होता है, कैसे लोग हम भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। उसके बाद प्री रिक्वायर्ड टूल्स, जिन टूल्स की आपको स्पेशली जरूरत पड़ने वाली है, जो बेसिक टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देन हाउ टू फाइंड अ डिजिटल प्रोडक्ट, कैसे आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड करके उसको सेल आउट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि फ्री में किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो एंड उसको आप सेल आउट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट गेटवे क्या होता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो सही चीज़ों के बारे में जानेंगे। फेसबुक एड सेटअप, जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन पे हमारे बिजनेस को सेटअप करेंगे, उसके बारे में आगे हम जानने वाले हैं। देन लास्ट में आपको थोड़ी सी एक समरी बताऊंगा पूरे कोर्स में हमने क्या जाना, क्या सीखा, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से रिवाइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं हमारे पहले मॉड्यूल की तरफ, वो तो इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन में जानेंगे आगे कि क्या होता है ये डिजिटल मार्केटिंग। वेलकम टू अवर फर्स्ट मॉड्यूल एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। यानी कि इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले आपको इस टर्म से समझ आ रहा होगा, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट इट मींस वो प्रोडक्ट जो कि फिजिकल अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है, यानी कि आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है, डिजिटल फील्ड में अवेलेबल है, जो कि फिजिकल कोई अवेलेबल नहीं है, ना ही उसका कोई फिजिकल यूज है, उसे हम डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ द सेलिंग बिजनेस इट मींस कि हम उसी डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लोग उसको परचेस कर रहे हैं एंड उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, आप कोई से भी एक फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करते हो तो सबसे पहले उसका आपको उसको बनाने का चार्जेस लगता है, फिर शिपमेंट चार्जेस लगता है, लोगों तक पहुंचाने का चार्जेस लगता है, उसके बाद आप उसको सेल करके अर्निंग करते हो। बट यहाँ पे आपका चार्ज लगा सिर्फ एक ही बार, या तो आपने उस कोर्स को बनाया खुद ने, या फिर आपने कहीं से परचेस किया एंड देन आप उसको हर बार रीसेल करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इट मींस कि आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड आपकी इनकम बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान बिजनेस है एंड आप काफी अच्छे से कर सकते हो। एक बार आपको सिर्फ ऑटोमेशन सिस्टम पे सेट करना है एंड दैट्स इट, आप इससे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो डिजिटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेस हो गए, स्टॉक्स, फोटोज, प्रेजेंट्स हो गए, प्रिंटेबल्स हो गए, ठीक है, ऑलराइट, टेम्पलेट्स हो गए, ई बुक्स हो गए, ऑडियो बुक्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट हो गए। ये सारी जो चीजें हैं जो कि सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है, उनको हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, सॉरी। ठीक है, तो इसको करना क्या है, कोई से भी आप डिजिटल प्रोडक्ट एक चूज कर सकते हो। आपने बहुत बार इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे इस तरीके के आपने एड्स देखे होंगे, जैसे कि आपको ये एड यहाँ पे भी शो होगा, आपने इस तरीके के एड्स देखे होंगे एंड इस एड के थ्रू आप लोग उनकी कुछ इस तरीके से वेबसाइट्स पे विजिट किया होगा आप लोगों ने। ऑलराइट, इस तरीके के वेबसाइट्स पे विजिट किया होगा जहां पे आपको ऐड दिखा होगा कि आपको रील्स बंडल मिल रहा है एंड आपको उनकी वेबसाइट्स मिल रही है। उस वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया होगा, वेबसाइट्स पे आपको वो रील्स बाय करने का ऑप्शन देता है सिंपली इस तरीके से बटन पे। तो सिंपली आप क्या करोगे, उसी बटन पे क्लिक करके सिंपली आप बाय कर लोगे। जैसे ही आप वो प्रोडक्ट बाय करोगे उनके पास चला जाएगा इस तरीके से पेमेंट, वहां पे पेमेंट गेटवे पे, एंड आपको उनको मिल जाएगा कोर्स, आपको मिल जाएगा आपका कमीशन, दैट्स इट। यानी कि इसी तरीके से पूरा मॉड्यूल सिस्टम होता है जिसमें हम सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते हैं सबसे पहले, जैसे कि फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। उसको एडवर्टाइज करने के बाद लोग उस प्रोडक्ट को देखते हैं, परचेस करते हैं एंड जब वो परचेस करते हैं देन हमारा इनकम जनरेट होता है। सो बस हमें इसे फेसबुक एड्स की मदद से सेटअप करना होता है। हम कुछ इस तरीके से एक ऐड लगाते हैं जिस ऐड में कुछ अमाउंट स्पेंड करना होता है एंड सिंपली वो सोशल मीडिया पे हमारा ऐड जाके दिखाता है इस तरीके से। एंड जब भी वो हमारा ऐड जाके दिखता है, लोग उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, बाय करते हैं
एंड दैट्स इट, हमारी अर्निंग हो जाती है। सो इसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। ऑलराइट, ओके, सो अब अगले कोर्स में हम लोग, अगले मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं प्री रिक्वायर्ड टूल्स, यानी कुछ ऐसे टूल्स जिनकी मदद से हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को आगे स्टार्ट कर सकते हैं एंड आगे इसको लेके जाके वर्क कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले मॉड्यूल में हम जानते हैं कौन कौन से वो रिक्वायर्ड टूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं कौन कौन से वो प्री रिक्वायर्ड टूल्स हैं जिनकी आपको इस बिजनेस में जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी मदद से आप इस बिजनेस को ग्रो करके आगे वर्क करने वाले हो। तो सबसे पहला टूल आपको जरूरत पड़ेगी वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट की, यानी कि आपके पास एक अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। आपका खुद का हो सकता है या फिर ज्यादा बेटर होगा कि आप इंस्टाग्राम पेज बना लें जिसमें आपके बिजनेस को बताया गया हो कि आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, इंगेजिंग रहेगा एंड ट्रस्टेबल रहेगा। उसके बाद अगली चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो होता है फेसबुक अकाउंट, यानी कि आपको फेसबुक अकाउंट की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम फेसबुक एड्स का यूज करने वाले हैं। फेसबुक एड का यूज करने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है एक फेसबुक अकाउंट होना। तो फेसबुक अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो हम उसमें एक पेज क्रिएट करके उससे हम सिंपली एक फेसबुक अकाउंट से एड्स मैनेजर सेटअप करेंगे, जिसमें आप सिंपली एड रन करके उस डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एंड द अगली चीज जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो होगी डोमेन एंड होस्टिंग, यानी कि आपको एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, जिससे आप सिंपली एक अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो, वहीं पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद वहीं से आप सारा चीज़ें मेंटेन करके वहीं पे आप लोगों को ला के वहीं से कोर्स को बाय करवा सकते हो। सो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली एक पेमेंट गेटवे की, जो कि मैं आपको बताऊंगा फ्री में आप कैसे पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हो खुद का, ठीक है। एंड उस पेमेंट गेटवे से कैसे आप लोगों से अमाउंट वहां पे ला सकते हो एंड वही अमाउंट अपने अकाउंट में आप ला सकते हो। तो वो चीज़ हम लोग आगे जानेंगे कि तो हमें पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है सबसे मेन चीज़ की, बिकॉज जिस चीज़ के लिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारे पास वही चीज़ नहीं होगा तो बिजनेस के लिए ऑब्वियसली हम किस चीज़ पे करेंगे। तो हमें जरूरत पड़ने वाली एक डिजिटल प्रोडक्ट पे, एक डिजिटल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है जिसको हम सेल कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आप प्रोडक्ट ला सकते हो, खुद बना सकते हो, किसी वेबसाइट से ला सकते हो। तो सिंपली हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है जिसका यूज करके हम लोग रीसेल करके या फिर सेल करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इन टूल्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो इन टूल्स को आप रेडी रखें, एक इंस्टाग्राम, एक फेसबुक अकाउंट, डोमेन एंड होस्टिंग, पेमेंट गेटवे एंड अ डिजिटल प्रोडक्ट। आगे मैं आपको मॉड्यूल्स में और बताने वाला हूँ कि इनको कैसे सेटअप करना है एंड कैसे आप डोमेन होस्टिंग भी परचेस कर सकते हो, कैसे पेमेंट गेटवे भी यूज कर सकते हो, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हो, आगे हम लोग जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल। एंड इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ डिजिटल प्रोडक्ट, यानी कि अभी तक हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट आखिर होता क्या है, टूल्स हमने जान लिए कौन कौन से हमें यूज करने होते हैं। अब हमें अगर किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना है तो सबसे पहली चीज हमें आना चाहिए कि हम कैसे किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, ताकि आगे हम उसको सेल कर सकें, उसके हिसाब से हम लैंडिंग पेज बना सकें, उसके हिसाब से हम लोग फेसबुक ऐड चला सकें। तो वो सारी चीजें करने के पहले हमें सबसे पहले जरूरी होना चाहिए हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे हम रीसेल कर सकें या फिर हम सेल कर सकें। तो डिजिटल प्रोडक्ट आप चाहें तो खुद भी बना सकते हो, यानी कि अगर आपको खुद को कोई सी स्किल आती है, जैसे कि फेसबुक एड्स की स्किल हो गई, या फिर आप रील्स बनाना आपको ज्यादा अच्छे से आता है, आप रील्स करेक्ट करके उसका बंडल बना सकते हैं, या फिर आप कोई सी ई बुक बना रहे हो, या फिर आप कोई से कोर्सेज बना रहे हो, वैल्यूएबल कोर्सेज, जिन कोर्सेज की जरूरत है लोगों को आजकल, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। इनमें से अगर आप कोई सा डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो तो डेफिनेटली आप खुद अपने प्रोडक्ट को बना के उसको सेल आउट कर सकते हो विद दिस स्ट्रेटेजी। बट अगर आपको खुद को कोई सा प्रोडक्ट बनाना भी नहीं आता, या फिर आप नहीं चाहते हो कि मैं कोई सा प्रोडक्ट बनाऊं, मैं डायरेक्टली किसी भी एक प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना चाहता हूं, तो कैसे आप कोई सा भी डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, तो उसके बारे में आगे हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए तीन रास्ते हैं। सबसे पहले फाइंड फ्रॉम वेबसाइट्स, यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको वहां पे फ्री में या फिर कुछ पेड में, फ्री में और कुछ यूजेबल होती हैं अलग अलग, तो वो आपको वहां से मिल जाएंगी जिनको सिंपली आप यूज कर सकते हो अपने लिए। उसके बाद रेडीमेड्स बंडल आप यूज कर सकते हो कहीं से बाय करके, यानी कि अपने सिर्फ वन टाइम बाय करना है एंड उसको आप हमेशा यूज कर सकते हो लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, एंड लाइफ टाइम उसको आप सेल आउट कर सकते हो। या फिर एड्स स्पाई टेक्निक के थ्रू भी आप एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइव कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट से एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम वेबसाइट पे चले, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है जो कि है आपको idplr.com, यानी कि ये वेबसाइट सिंपली आपको सर्च करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे, ठीक है,
तो आपको सिंपली इस तरीके का टेम्पलेट आपको खुल जाएगा। सिंपली ये वेबसाइट इस तरीके से आपके पास खुल जाएगी एंड यहाँ पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पे सिंपली आप फ्री प्रोडक्ट्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आपको फ्री ई बुक चाहिए, आपको फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए, फ्री वीडियोस, फ्री ऑडियो, फ्री ग्राफिक्स, टेम्पलेट, जो भी आप सेल आउट करना चाहो, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगता हो आपके हिसाब से वो चीज़ आप कर सकते हो, या फिर जो भी आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चल ही नहीं रहा, आप उसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं एंड आज के टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा हो। और राइट, जैसे कि ई बुक्स हैं, बहुत सारे लोग ई बुक्स खरीदते हैं, यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा मास्टर रीसेल राइट्स भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो जिन पे ये रीसेल राइट्स हैं, यानी कि आप इनको रीसेल कर सकते हो वो भी फ्री में, तो सिंपली आप इनको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और जैसे कुछ कुछ पे लिखा होगा पर्सनल यूज़ राइट्स ओनली, यानी कि खुद के यूज़ के लिए आप इनको रीसेल नहीं कर सकते, तो इनको आप रीसेल ना करें। बाकी जिन पे रीसेल राइट्स दिए गए हैं सिर्फ आप उनको ही रीसेल कर सकते हैं। तो सिंपली किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से एंड यहाँ पे आप डाउनलोड करके सिंपली अपने गूगल ड्राइव पे इन सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो। जैसे अपलोड करोगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनका एक आपको एक्सेस बनाना है, एक्सेस बना के कैसे आप उनको लोगों को सेल आउट कर सकते हो। आगे मॉड्यूल्स में हम लोग वो चीज़ जानेंगे। उसके बाद अगली वेबसाइट अगर आप सर्च करना चाहें तो सिंपली आप एक और फ्री PLR सर्च कर सकते हैं गूगल पे। सिंपली आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी एंड यहाँ पे आपको जो वेबसाइट्स मिलेंगी उनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करके अच्छा खासा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सबसे इजी टिप्स जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ऐड स्पाई करना है। यानी किसी भी अदर पर्सन के ऐड को स्पाई करना है, उसको देखना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कब से सेल कर रहा है, सेल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर उसका हो रहा होगा, वो सेल कर रहा हो, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ पे भी वो वर्क करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, एड्स लाइब्रेरी पे जाना है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आपको सिंपली यहाँ पे डालना है एंड जैसे आप ये सर्च करोगे सिंपली आपके पास फेसबुक का ये ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके पास फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का टूल ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको इसी टूल पे सर्च करना है कि कैसे आप दूसरों के प्रोडक्ट को देख सकते हो। तो जैसे ये लोड हो जाता है मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। तो सिंपली ये लोड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ऐड कैटेगरी मिलता है। यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है एंड ऑल एड्स को कर देना है क्लिक। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आप सेल आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग सर्च करते हैं बंडल, कि आज के टाइम पे बंडल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको परचेस कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन बंडल्स के ऐड चला रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो कि बंडल्स के ऐड चला रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाएंगे बहुत सारे। ये आप देख सकते हो वायरल रील्स बंडल जो कि चल रहा है कब से, 29 से, यानी कि अभी से चल रहा है ये। ठीक है, तो इनको सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या लिखा हुआ है अपने बंडल्स के लिए, कौन सा वीडियो यूज़ किया है। ठीक है, सिंपली आप क्लिक करोगे वीडियो चल जाएगा, है ना। और सिंपली आप यहाँ पे देखोगे सी एड्स डिटेल्स, तो वो दिख जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ पे ये ऐड चला रहे हैं। यानी कि इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं। और इनकी वेबसाइट भी आप देख सकते हो, यानी कि 149 में ये रील्स बंडल दे रहे हैं। तो सिंपली आप गेट ऑफर पे वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे सिंपली आपको रील्स बंडल का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप बाय कर सकते हैं सिंपली। और अगर आप रील्स बंडल के कोर्स को ही बाय करना चाहते हैं या फिर रील्स बंडल को ही आगे प्रमोट करना चाहते हो, तो हमारी खुद की वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं रील्स बंडल के ऊपर से ही हमारी है। ठीक है, जिससे हम भी खुद रील्स बंडल सेल आउट कर रहे हैं। तो सिंपली आपको इसी वेबसाइट पे विजिट करना है, मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा। इसी वेबसाइट पे विजिट करके सिंपली आप सिर्फ 99 रुपीज़ में रील्स बंडल बाय कर सकते हो एंड इसे बाय करके आप रीसेल भी कर सकते हो। उसके साथ ही मैं आपको ये जो मेरा टेम्पलेट है पूरा जो मैंने बनाया, इसका भी आपको कोर्स दे दूंगा, जिसको सिंपली आप बस कॉपी पेस्ट करके सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट बना सकते हो एंड आप भी इस रील बंडल को सेल आउट कर सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, प्लस बोनस कोड भी आपको मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो और वैसे किसी और का ऐड भी स्पाई करके आप लोग जो भी आप सेल आउट करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कैसे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो उसे फाइंड करके सिंपली आगे हम लोग जानेंगे कि आप कैसे उसको सेल आउट करेंगे, हम कैसे उस पर वर्क करेंगे। ओके, सो इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवे की, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अगर हमें उस डिजिटल प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, यानी कि लोगों तक उसे हमें बेचना है, पहुंचाना है, तो लोग जब वहां से पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट आएगा कैसे आपके पास, राइट। तो हमें उसको वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें जरूरत पड़ती है वो होता है पेमेंट गेटवे, यानी कि एक ऐसा गेटवे जिसकी मदद से हम कस्टमर से पेमेंट लेके हमारे अकाउंट तक हम वो ला सकते हैं इनडायरेक्टली। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली लाते हो तो आपके पास GST नहीं है, टैक्स नहीं है, तो वो चीज़ आप वहां से नहीं कर सकते हो मैनेज, एंड वो चीज़ ऑटोमेशन पे भी नहीं होगा पूरा सिस्टम, राइट।
तो सिंपली उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेमेंट गेटवे की। अब पेमेंट गेटवे की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, इंस्टामोजो हो गया एंड मैनी मोर। तो इनमें से बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप अभी जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो एंड आपकी बस जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो सिंपली बहुत ही आसान है, जिसका आपको आसानी से अप्रूवल भी मिल जाता है। बिकॉज पेमेंट गेटवे के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है अपनी वेबसाइट से। तो पहले आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पेमेंट गेटवे का अप्रूवल ले सकते हैं। बट सिंपली मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि कैसे आप इंस्टामोजो का नॉर्मल अप्रूवल ले सकते हो। तो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे एंड सिंपली आपको सर्च करना है instamojo.com। ऑलराइट, सो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास इंस्टामोजो की वेबसाइट खुल जाएगी एंड सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद ये सिंपली आपको नेक्स्ट अभी रजिस्टर एंड साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। तो सिंपली आपका अकाउंट अभी होगा नहीं, तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन अप यहाँ पे कर लेना है किसी भी नए अकाउंट से। सिंपली साइन अप करके एज अ बिजनेस आप करें, कंज्यूमर ना करें। बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हैं यानी कि सेल आउट कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट आप कलेक्ट करेंगे, तो आपको बिजनेस से करना है ये चीज़। एंड साइन अप विद गूगल कर लें या फिर जीमेल, जो भी आपको करना है। सो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना था, दैट्स वाई वो ओपन हो गया डायरेक्टली। बाकी सिंपली आपको इस तरीके से नॉर्मल खुल जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे। एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे राइट लगा हुआ है, जो मेरा प्रोग्रेस ग्रीन हो चुका है, इसकी जगह आपके पास सारा भी नॉन लगा होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन अप फॉर अ फ्री ऑनलाइन स्टोर आपको यहाँ पे बिल्ड करना होगा। एंड सिंपली यहाँ पे अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर, वो चीज़ यहाँ पे अपडेट करनी होगी। देन ऐड अ बिजनेस नेम एंड ऑफिशियल लोगो, यानी कि आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है या फिर अपना ऑफिशियल लोगो लगा देना है। एंड उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ये 4 स्टेप आप जैसी प्रोसेस फॉलो करोगे एंड अपनी वेबसाइट वहाँ पे अपडेट करोगे, सिंपली आपको अप्रूवल दे देगा। कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। फिर भी एग्जैक्टली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे है, दूसरे अकाउंट से मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ नॉर्मली ये कैसे आएगा फर्स्ट टाइम में। ओके, सो जब आप नए जीमेल से या फिर नए नंबर से लॉगिन करोगे, सबसे पहले साइन अप करोगे, सिंपली आपको नंबर से ओटीपी वेरीफाई करना होगा। एंड सिंपली जैसे आप यहाँ पे आओगे तो सिंपली इस तरीके से आपको आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें सिंपली आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्री ऑनलाइन स्टोर आप सेटअप कर सकते हो, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कर सकते हो, फिर कलेक्ट एंड सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट और क्रिएट पेमेंट लिंक कर सकते हो। तो हम ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, तो सिंपली स्टोर पर हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड जैसे आप आगे विजिट करोगे, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आपके पास आ जाएंगे। सिंपली आपको उन चीज़ों को फिल करना पड़ेगा। आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। सिंपली आप अपने स्टोर का नाम रख दें, जो भी आपको रखना है। फिलहाल मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपरली अपना जो भी डिटेल स्टोर का नाम रखना है, आपको जो भी अपने पर्टिकुलर उसका नाम रखना है, ठीक है, उस चीज़ को आप यहाँ पे कर देंगे। एंड आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो डिजिटल प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करके चूज़ योर कैटेगरी कर लेंगे आगे। एंड उसमें आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बुक्स, मैगजीन या फिर जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, तो उसको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एजुकेशन जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। एंड सिंपली जो भी आपका यूज़र नेम आप रखना चाहो, सिंपली वो रख के क्रिएट स्टोर कर लेना है यहाँ पे। सिंपली जैसे आप, इतना इजी है, क्रिएट स्टोर करोगे इंस्टामोजो पे, सिंपली आगे कुछ चीज़ें और ये आपसे मांगेगा, वो चीज़ आपको करनी है, जिससे पहले कि आपका अप्रूवल आपको मिल जाए। अप्रूवल मिलने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, एटलीस्ट 24 आवर्स, 48 आवर्स लग सकते हैं। तो सिंपली आपको उसका वेट करना होगा। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। ऑलराइट, तो सिंपली यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें बताई गई हैं उनको सिंपली फिल आउट करना है। एंड स्टार्टिंग में आपको 10,000 की लिमिट इसको मिलती है, तो जब आप पूरी चीज़ अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपकी लिमिट जो होती है एक्सीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, सो यहाँ पे हो चुका है हमारा, ठीक है। बाकी आपको थोड़ी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि ऐड अ बिजनेस लोगो ये अपलोड करना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालनी होगी, डिस्क्राइब योर बिजनेस आपको वो चीज़ करनी होगी, ऐड वन मोर स्टोर वो चीज़ें करनी होगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें फिल आउट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। एंड जैसे आप पेमेंट पे आएंगे, यानी कि सेटिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। सेटिंग में आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर जब ऑप्शन में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि अकाउंट सेटिंग, यानी कि जिस जो भी आपका अकाउंट के बारे में डिटेल्स है,
उसके बाद आपको प्रोफाइल वगैरह आपकी सेटअप करना होगा, ठीक है, नेम, ईमेल, लोगो, सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद शिपिंग सेटिंग, जो भी चीज़ें आपको डालने की रिक्वायर्ड है सारी चीज़ें आपको फिल आउट करके इसका अप्रूवल ले लेना है। सिंपली बहुत आसान है। तो सिंपली इस तरीके से आपको पेमेंट गेटवे सेटअप करना है, एंड पेमेंट गेटवे सेटअप करने के बाद आगे हम लोग कैसे इसको लैंडिंग पेज बना के इसे इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हमारी एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके बारे में अगले मॉड्यूल्स में आगे हम चलिए जानते हैं। ओके, सो वेलकम टू दिस अनदर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। अभी तक के मॉड्यूल्स में हम लोगों ने जान लिया इंट्रोडक्शन की डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस आखिर होता क्या है, प्लस प्री रिक्वायर्ड टूल्स कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, एंड उन्हीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप कैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ भी हम लोगों ने जान ली, कैसे आप किसी भी वेबसाइट से डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करके, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे भी हमने जाना, कैसे आप इंस्टा मोजो का एक्सेस ले सकते हो पेमेंट गेटवे के लिए, ठीक है। पेमेंट गेटवे हो जाने के बाद, एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड हो जाने के बाद, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है किसी भी एक लैंडिंग पेज की, यानी कि एक वेबसाइट की बेसिकली कहा जाए तो, जिस वेबसाइट पे हम लोगों को लाएंगे, यानी कि जो भी हमारा ऐड का थ्रू ट्रैफिक आएगा वो सीधा उस वेबसाइट पे आएगा, एंड वेबसाइट पे ही वही हमारा प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखने के बाद चेक करने के बाद सिंपली वहीं से बाय करेंगे, एंड वहीं पे वो लोग पेमेंट करेंगे, तो वही पेमेंट जो है पेमेंट गेटवे में जाएगा, एंड वहीं से वो कोर्स बाय हो जाएगा, एंड वहीं पे उनको फाइनली अपना प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सिंपली जो मेन चीज़ है वो आती है हमारा एक लैंडिंग पेज, यानी कि लोगों को लाना कहाँ पे है, ठीक है। तो उस लैंडिंग पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि लैंडिंग पेज मतलब सिंपली एक वन पेज की वेबसाइट होती है जिसमें हमें बाकी चीज़ें सेटअप नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक ही पेज की एक वेबसाइट बनानी होती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सिंपली हमें ज़रूरत पड़ेगी इन कुछ चीज़ों की, जैसे कि एक डोमेन नेम हो गया, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर नेम होता है, एक एड्रेस होता है, जैसे कि आपके घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही किसी भी एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। उसके बाद एक होस्टिंग हमें लेनी पड़ती है, यानी कि आपका जो भी सर्वर का डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो हमें एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डोमेन और होस्टिंग को हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा, प्लस वर्डप्रेस में कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले चलिए हमें जानते हैं कि एक डोमेन नेम को लेना कैसे है, एंड होस्टिंग को आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। साइट विजिट करना है होस्टिंग का, बिकॉज ये सबसे अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप होस्टिंग डोमेन ले सकते हो, एंड प्लस काफ़ी अच्छी सर्विस भी है, एंड ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, आप अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहो 2-2.5 हज़ार रुपये करना पड़ेगा, बिकॉज तभी जाके आप आगे 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये महीने का इस ऑटोमेशन बिजनेस से कमा सकते हो, सिंपली राइट। तो ये जैसे दे सकते हैं 149 रुपीज़ मंथ में आपको सर्विस दे रहे हैं, डोमेन दे रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है सबसे पहले, और इनके प्लान को, किसी भी एक प्लान को बाय कर लेना है, ठीक है। मैं सिंपली आपको बताता हूँ कौन से प्लान को आपको बाय करना है। तो सिंपली आपको गेट वेब होस्टिंग पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, सिंपली आपका ऐसा इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा, एंड यहीं पे आपको डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों एक ही जगह से बाय कर लेनी है, राइट। अलग अलग जगह पे आपको नहीं करना है, कोई इंटीग्रेशन का काम नहीं होगा वरना ज़्यादा। तो सिंपली आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए, आप चाहते हो सिर्फ 1 महीने में अपना टेस्टिंग करके देखूं, या फिर 1 महीने में ही सिर्फ मुझे करके देखना है कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, रेवेन्यू कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप हर मंथ रिन्यू करना चाहते हो, सो आप ये चीज़ कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हो आपके 12 मंथ का भी आपको मिल रहा है, जिसमें 239 मंथ में मिलेगा आपको। 24 मंथ के लिए भी आप ले सकते हो, तो जो भी आप चाहो, तो इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो प्लान। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने 12 मंथ का लिया, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा स्टार्टिंग 1 ईयर के लिए। इसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी मिलेगा फ्री में, जो कि ठीक है। जो डोमेन नेम आप अलग से परचेस करने जा रहे थे 599 का, आपको यहाँ पे एक डोमेन फ्री मिलता है, उसको आप आगे जाके रजिस्टर कर सकते हो। यानी कि स्टार्टिंग में जो आप होस्टिंग प्रीमियम बाय करोगे, उसके बाद ही आगे आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, ये चीज़ें सारी फिल आउट कर देनी है। जैसे ही फिल कर दोगे, आपका सिंपली एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। कैसा खुलेगा मैं सिंपली आपको अपना ना लॉग इन करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अब जब आप बाय कर लोगे, आपको इस तरीके से होस्टिंग एंड डोमेन मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको डोमेन्स में आना है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो, ठीक है, जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो नाम यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो, जो भी आप अपने एड्रेस का नाम रखना चाहते हो, कोई से भी यूनिक नेम आपको सोचना है, सिंपली वो यहाँ पे इंटर कर देना है, एंड एक फ्री डोमेन आपको क्लेम कर लेना है। जब डोमेन आप क्लेम कर लोगे, सिंपली वेबसाइट्स पे विजिट आना है। फिर वेबसाइट्स पे आने के बाद उस डोमेन और उसको आपको सिंपली क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है, यानी कि दोनों ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपली बस आपको उस वेबसाइट को अब आगे बिल्ड करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपको इसको वर्डप्रेस तक कैसे सेटअप करना है। ऑलराइट, सो सिंपली हम अगेन डोमेन्स पे आ जाते हैं।
ओके, सो होस्टिंग्स पे आने के बाद हम सिंपली मैनेज, जो भी हमने डोमेन मैनेज किया था उसको हम मैनेज करेंगे, बिकॉज उसी से हमारा जो होस्टिंग कनेक्टेड होगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा जब आप फर्स्ट में लॉगिन करोगे। एंड इसके बाद आपको इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, बिकॉज आगे जो भी हम लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम यहीं पर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको यहीं से SSL भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका डोमेन भी कनेक्ट हो जाएगा एंड आपकी होस्टिंग भी कनेक्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल मेरे इस वाले डोमेन पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो मैं एक अलग से एक सब डोमेन बना लेता हूँ, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप सिंपली एक वेबसाइट लैंडिंग पेज बना सकते हो। और आपने एक बार डोमेन परचेस किया तो आप उससे 10 वेबसाइट भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि सिर्फ आप एक ही डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप कहीं सारे सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सिर्फ रील बंडल के लिए एक डोमेन लिया प्लस एक होस्टिंग ली, तो आप चाहते हो कि आपको ई बुक्स भी बेचनी है, आप चाहते हो आपको वीडियोस भी बेचनी है, आप चाहते हो आप कोर्सेज भी बेचने हैं, तो अलग से सब डोमेन बना सकते हो। जैसे कैसे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं फेसबुक एड्स का कोर्स मैंने खुद ने बना के रखा है। उसी कोर्स को मैं आगे अपना लैंडिंग पेज बनाऊंगा एंड उसी से मैं सेटअप करके अपना ऐड करके डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूंगा, यानी कि फेसबुक एड्स का कोर्स सेल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना सब डोमेन बना लेता हूँ, facebookads.edicruise.com। ठीक है, ये मेरा सब डोमेन बन गया है एंड सिंपली मैंने क्रिएट कर लिया है। जैसे ही मेरा सब डोमेन क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया है, सिंपली मैं अगेन डैशबोर्ड पे आता हूँ एंड वर्डप्रेस पे मैं जाऊँगा। वर्डप्रेस पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे मेरा edicruise.com वाला है, तो मैं इसको सिंपली रिप्लेस करके मैं सर्च कर लूँगा facebookads.edicruise.com। ठीक है, ऐसे ही सिंपली आपके पास आ जाएगा। अब जहाँ पे आपको इस तरीके से डोमेन जब आपका आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, सिंपली आपको ये साइट का टाइटल मांगेगा कि आप क्या टाइटल यहाँ पे डालना चाहते हो अपनी साइट का, प्लस आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन जीमेल एंड अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। ऑलराइट, सो मैंने पासवर्ड डाल दिया है, प्लस अपना वेबसाइट का टाइटल डाल दिया, प्लस मेरा जीमेल है एंड सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। एंड अगेन आपको जो भी वर्जन आपको चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, तो वो आप कर सकते हो। एंड सिंपली आपको इसको लॉगिन कर लेना है। सो जैसे ये लोड हो जाएगा, आपके वेबसाइट और होस्टिंग डोमेन से वर्डप्रेस कनेक्ट हो जाएगा एंड सिंपली आगे हम वर्डप्रेस पे ही काम करने वाले हैं। वहीं से हमारा लैंडिंग पेज बनेगा, वहीं से हम हमारा प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वहीं से हमारी पूरी वेबसाइट को हम लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस आप देख सकते हो अभी नोटिफिकेशन आया था, SSL भी एक्टिवेट हो चुका है। SSL क्या होता है, जो भी यहाँ पे लॉक डला होता है साइट पे, ये जो लॉक होता है इसे हम SSL बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटी लॉक भी आपके में ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, सो हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली अब एडिट वेबसाइट का ऑप्शन आ चुका है, SSL भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है, सारी चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद हमें सिंपली अब क्या करना है, हमें जाना है हमारे वर्डप्रेस पे। तो एडिट वेबसाइट पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है एंड ये सीधा आपको आपके वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट कर देगा। ऑलराइट, सो हमारे वर्डप्रेस पे हम लोग रिडायरेक्ट हो चुके हैं, इसको हम गॉटेट कर देते हैं एंड सिंपली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अब करनी होंगी, जो कि आगे हम डिस्कस करते हैं वो कैसे और क्या क्या करनी होगी। सो अगले मॉड्यूल में हम लोग जानते हैं कि कैसे आपको वर्डप्रेस को पूरा सेटअप करना है, प्लस अपना लैंडिंग पेज आपको कैसे क्रिएट करना है और कौन कौन से रिक्वायर्ड टूल्स हैं या फिर प्लगइन्स हैं जिनके आपको यूज़ होने वाला है, उनके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। ओके, सो अभी हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आपको अपना लैंडिंग पेज बनाने के लिए, अपना फ्लो क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ आपको लैंडिंग पेज से अपने वूकॉमर्स, इंस्टामोजो, पेमेंट गेटवे को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उनको हम सारे को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपली प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले काम प्लगइन्स पे आना है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज इन्हीं की मदद से हम हमारा पूरा जो सारी चीज़ें होती है वो इंस्टॉल कर पाएंगे एंड पूरी चीज़ों को अच्छे सिस्टमेटिक सेट कर पाएंगे। तो फिलहाल जो भी एक्टिवेट नहीं है उनको सिंपली हम डिलीट कर देंगे, बिकॉज ज़्यादा प्लगइन लोड नहीं करना जिससे हमारी वेबसाइट स्लो चले। तो सिंपली हम इन सबको डिलीट कर देंगे एंड जो भी चीज़ हमारे काम की है उसको हम रखेंगे। सो माइग्रेट भी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इसको भी हम डिलीट कर देंगे डीएक्टिवेट करके। ऑलराइट, सो अभी हमें कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है, उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको ऐड न्यू पे जाना है। मैं नीचे भी आपको लिस्ट दे रहा हूँ कौन कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, बट सिंपली मैं आपको बता भी देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना होगा,
जस्ट आपको ये सारे जो प्लगइन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको सर्च कर लेना है इनके लिए। सबसे पहले प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं कार्ट फ्लो। सो सिंपली आपको लोगो देखना है, जो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वही वही लोगो वाला प्लगइन, सेम प्लगइन, ये जो प्लगइन है, ठीक है, वो कॉमर्स चेकआउट फनल्स बिल्डर एंड कार्ट फ्लो क्रिएटिंग, यही सेम प्लगइन आपको भी इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। लोगो आप चेकआउट कर सकते हैं, यही वाला लोगो एंड यही प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपको स्टार्टिंग में किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करना है, बिकॉज जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम वैसे वैसे उन प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे, तभी हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। फिलहाल हम सब लोगों को बस इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड अगला हमारे पास था जो कि क्लिक टू चैट, एंड उसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो इनको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लिक टू चैट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट पे आपको व्हाट्सअप का लोगो मिलता है नीचे, ठीक है। तो वो कैसे आप लगा सकते हो, अगर आप कोई सा बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि 500 600 1000 का आप कुछ बेच रहे हो, तो वो चीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ती है व्हाट्सएप पर इंटरेक्ट करने की, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना आपको। एंड उसके बाद अगला आपको चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग फर्स्ट प्लगइन है यही आपको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। एंड उसके बाद अगले प्लगइन्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एलिमेंटर। इससे हम हमारी वेबसाइट के लैंडिंग पेज को एडिट करने वाले हैं, एंड इससे काफ़ी अच्छे से आसानी से एडिट भी हो जाता है, प्लस काफ़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हमें एडिट करने में। तो एलिमेंटर के हमें 2-3 वर्जन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिससे ताकि हम अच्छे से हर चीज़ को एडिट कर पाएँ। सबसे पहले एलिमेंटर, फिर एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, एंड उसके बाद लास्ट हमारा प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। ये 3 प्लगइन एलिमेंटर के हैं जो आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हम एलिमेंटर डालेंगे। सो ये जो फर्स्ट आ गया है इसको सिंपली हमें इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड मैंने आपको बताया था एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, इसको भी हमें इंस्टॉल करना है। एंड लास्ट प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ये भी हमें इंस्टॉल करना है। तो इन तीनों को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। फिलहाल मैंने किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट नहीं किया है, तो स्टार्टिंग में आप भी एक्टिवेट ना करें, सिर्फ इंस्टॉल कर लें इन सभी को। ठीक है, तो ये भी एक्टिवेट हो चुका है, एंड ये भी हमारा बचा है जो भी एक्टिवेट हो रहा है अभी जस्ट। एंड इसके बाद हम लोग ऐड करने वाले हैं फुटर इंजेक्शन, जिसमें हम हमारे पिक्सल का कोड इंजेक्ट करने वाले हैं, फिर वो कॉमर्स एंड वो कॉमर्स इंस्टा मोजो के लिए, जिससे हमारा पेमेंट गेटवे को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस पिक्सल मैनेजर फॉर वो कॉमर्स, जो कि हमारे फेसबुक ऐड में काम आने वाला है, जिससे हम हमारा फेसबुक ऐड में पिक्सल ऐड कर पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा फेसबुक ऐड में कि पिक्सल होता क्या है, क्या चीज़ होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे ऐड चलाते हैं। फिलहाल हम लोग फुटर एंड उसके बाद वो कॉमर्स इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हेडर फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन, ये वाला जो प्लगइन है, सेम लोगो आप देखना एंड सेम चीज़, इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका पूरा नाम है हेड फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन। ऑलराइट, इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में ही आ जाएगा, सिंपली यही आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड उसके बाद जो भी पेमेंट गेटवे आपने यूज़ किया है अपने रेजर पे, तो रेजर पे या फिर इंस्टा मोजो या फिर जो भी आपने यूज़ किया है, उसका भी एक अलग से प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हमने इंस्टा मोजो को मैंने आपको दिखाया था, एंड मैं खुद इंस्टा मोजो यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं इसके आगे इंस्टा मोजो लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो इंस्टा मोजो फॉर वो कॉमर्स ये आ चुका है, इसको सिंपली हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमारा एक और प्लगइन हमारा जो बचेगा, उसको भी हम सिंपली पिक्सल मैनेजर फॉर वो कॉमर्स, इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, बिकॉज हमने सारे इंस्टॉल कर लिए। कार्ट फ्लो हो गया है, क्लिक टू चैट हो गया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एलिमेंटर एडॉन्स, फुटर, प्रीमियम, ठीक है, वो कॉमर्स सारे इंस्टॉल कर लिए हमने। पिक्सल मैनेजर और हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सिंपली ये जो फर्स्ट में ही है पिक्सल मैनेजर फॉर वो कॉमर्स ट्रैक गूगल एनालिटिक्स, यही सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है, बिकॉज इसी से हम फेसबुक में पिक्सल ऐड कर पाएंगे।
ओके, सो हमारे सारे प्लगइन्स जो है इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड बस हमें इनको एक्टिवेट करना है, और वो कैसे करना है, जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे, यानी कि हमें हमारा पेज वगैरह, लैंडिंग पेज वगैरह बनाएंगे, वैसे वैसे हमें हम चीज़ों को ज़रूरत पड़ते टाइम एक्टिवेट करते जाएंगे। फिलहाल देख सकते हो हमने सारे इंस्टॉल कर लिए हैं, आप भी सेम इंस्टॉल कर लें। सो आगे चलिए हम लोग जानते हैं कि इनका कैसे यूज़ करना है, कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, एंड कब इनको एक्टिवेट करना है। लोगों ने सारे मॉड्यूल्स में जाना कि कैसे आपको सारी चीज़ें सेटअप करनी है। उसके बाद इस मॉड्यूल में, कुछ लास्ट मॉड्यूल्स में हमने जाना कि कैसे आपको लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको डोमेन बाय करना है, होस्टिंग कैसे बाय करनी है, डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करना है। साथ ही साथ हमने जाना कि आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि वर्डप्रेस में हमें कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उनको हमें कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है, प्लस हमें फ्लो कैसे क्रिएट करना है। फ्लो क्रिएट मीन्स हमें एक लैंडिंग पेज बनाना कैसे। फॉर एग्जांपल, जैसे भी कोई भी पर्सन आपका ऐड इंस्टाग्राम पे देखेगा, और वहां से वो जैसे ही क्लिक करेगा तो एक लैंडिंग पेज जो होगा, जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज होगा, वो कैसे बनाना है। फिर जब वो बटन पे क्लिक करेगा बाय नाउ पे, तो जो कार्ट ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके बाय करवाना होगा, प्राइस लिखा रहेगा, वो कैसे सेटअप करना है। लास्ट में थैंक यू पेज कैसे सेटअप करना है जिसमें उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो तीनों को हम फ्लो बोलते हैं। एक फ्लो क्रिएट करना है, यानी एक लैंडिंग पेज, फिर उसके बाद एक पेमेंट पेज, उसके बाद एक थैंक यू पेज। तो वो तीनों पेज को कैसे बनाना है, साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो कॉमर्स में जो कि लोग बाय करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कि क्या। देख सकते हो अभी हमने ये सारे प्लगइन इंस्टॉल किए थे। अभी हमने इनमें से काफ़ी सारे प्लगइन्स एक्टिवेट करना है, जिसकी मदद से हम लोग फ्लो वगैरह क्रिएट करके हम लोग वेबसाइट को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले एडिटिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एलिमेंटर, तो हम सबसे पहले उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। सो सिंपली आपको एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन देगा, बट फिलहाल हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो सिंपली हम स्किप कर देंगे। हमने डायरेक्टली प्लगइन इंस्टॉल करना है, एंड इसको भी स्किप कर देंगे, एंड इसको भी स्किप कर देंगे। और राइट, लास्ट चीज़ भी, हम जितने भी आएंगे सारी चीज़ें स्किप कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट, हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। एंड आप ये देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है हमारा प्लगइन। यहीं से आपको एडिटिंग वगैरह करनी होती है, यहाँ पे जो भी वेबसाइट में आपको बनाना होता है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो अपनी खुद की वेबसाइट। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से करना है, एंड सिंपली आपको वापस एग्जिट पे चले जाना है। ऑल राइट, सो अगेन हम लोग होम पे आ चुके हैं। एंड सिंपली आपको वापस अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, वर्डप्रेस पे। ओके, सो सिंपली अगेन हम लोग डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आगे कौन कौन से प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सिंपली अगेन हम प्लगइन्स पे जाएंगे, एंड आगे हम लोग बाकी प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करते चलते हैं, ताकि आगे फिर हम लोगों को नॉन स्टॉप बस हमें वर्क करके डायरेक्टली वो सेटअप करना होगा। ठीक है, सो एलिमेंटर हमने फर्स्ट कर लिया, फिर एलिमेंटर एडॉन्स भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, एंड नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अगेन हमें प्लगइन्स पे चले जाना है, एंड यहाँ पे बाकी जो प्लगइन्स है वो भी हम लोग एक्टिवेट कर लें। जैसे प्रीमियम एडॉन्स पर एलिमेंटर है, वो भी हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वो कॉमर्स है, उसे भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसी में हमें प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, तो ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी पेजेस क्रिएट करने में। ठीक है, पेजेस प्लस लैंडिंग पेज क्रिएट करने में, तो दैट्स वाई हम लोग इसको भी अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड सो इट्स जस्ट टेकिंग अ टाइम। ओके, सो हमारा वो कॉमर्स भी इंस्टॉल हो चुका है, हमें थोड़ा सा सेटअप करने के लिए बोलेगा, दैट्स इट। सो फिलहाल हम ये सारी चीज़ें स्किप कर लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग हमारे प्लगइन्स पे चलते हैं।
ओके एंड बाकी जो प्लगइन्स है वो भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ जो मेन प्लगइन्स है जैसे कि हमारा वो कॉमर्स इंस्टा जो है पेमेंट गेटवे का, ये भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो मेन है जो कि है अभी कार्ट फ्लो, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हमारा लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, फ्रंट पेज बनाने वाले हैं, प्लस चेकआउट पेज बनाने वाले हैं एंड थैंक यू पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया है। ऑलराइट, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है सबसे पहले एक लैंडिंग पेज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली जाना है कहाँ पे, कार्ट फ्लो पे। पहले हम चेक करते हैं हमारा कार्ट फ्लो एक्टिवेट हो गया है। ओके, सिंपली हम सेटिंग्स पे जाएंगे। ऑलराइट, सो हमारा ये कार्ट फ्लो जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सिंपली हम इसी पे आएंगे, होम पे आएंगे एंड दैट्स इट, फ्लोज पे आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक न्यू फ्लो ऐड करना है जिससे हम हमारा लैंडिंग पेज प्लस सारी चीज़ बन जाए। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा सारी चीज़ें, आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे अलग से एक पेज बनाना है, फिर चेकआउट पेज बनाना है, स्टोर पेज बनाना है। यहाँ से आप कोई सा भी एक थीम सेलेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट, एंड उसी थीम में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी फ्री हैं, बहुत सारी पेड हैं, जो भी फ्री हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग अभी मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसका लैंडिंग पेज है, ये इसका चेकआउट पेज है एंड ये इसका लास्ट थैंक यू पेज है। तो ये तीनों पेज है, सिंपली मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इस फ्लो का नाम मैं रख देता हूँ जो भी मैं अपना एड्स की सर्विस बोलता हूँ। ऑलराइट, सो इसके हिसाब से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो सिंपली आप भी ऐसे कोई सी भी एक थीम जो है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आपका काम आसान इतना हो जाएगा कि आपको सिर्फ इसमें एडिट करना होगा, यानी कि आपको कोई भी अलग से पूरी कोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है उसको। इंपोर्ट करने के बाद जो भी आपके नीश के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो सिंपली वो चेंजेस आपको करने हैं। तो ये देखिए 3 पेजेस यहाँ पे बन के आ चुके हैं, लैंडिंग पेज आ चुका है, चेकआउट पेज आ चुका है, थैंक यू पेज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बस हमें करना है इनको एडिट, यानी कि हर एक पेज को हम लोग एडिट करते चलते हैं जिससे हमारा लैंडिंग पेज बन जाएगा। सबसे पहले हमारे लैंडिंग पेज को हम एडिट करते हैं, बिकॉज सबसे मेन काम उसी में होता है हमारा। जो भी सबसे पहले कोई भी विजिटर्स वेबसाइट पे विजिट करता है तो सबसे पहले लैंडिंग पेज ही दिखता है, तो वो कैसा दिखेगा उसको हम एलिमेंटर से कैसे एडिट करेंगे वो चीज़ चलिए हम आगे जानते हैं। तो सिंपली आपको एलिमेंटर पे ऑटोमेटिकली वो लेके जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर रखा था। ठीक है, सो दैट्स इट। जैसे ये लोड हो जाता है हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ओके, सो ये लोड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिंपली ये बहुत प्यारा सा एक फ्रंट पेज लैंडिंग पेज हमारे पास बन के आ चुका है। एंड बस इसी में आप चाहें तो बस अपनी चीज़ें जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। सिंपली जैसे कि इमेज है, आपको जो भी अपनी इमेज लगानी है यहाँ से आप सिंपली उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी सर्विस है, फेसबुक एड्स की है, जिस भी चीज़ की आपकी सर्विस है, सिंपली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी अगर मेरे पास फोटो पड़े होंगे कुछ, तो सिंपली मैं आपको कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ। ऑल राइट, एंड जो भी आपके पास फोटो होगा फेसबुक एड्स कोर्स का या फिर जिस भी चीज़ का आपका फोटो ऐड होगा, सिंपली मेरे पास अभी कोई फोटो अवेलेबल नहीं है, सो सिंपली मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल है सिंपली आप उसको लगा सकते हो, इसके हिसाब से यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इमेज जो भी आपको चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद इमेज चेंज करने के बाद आप यहाँ से इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आपकी सर्विस है वो आप लिख सकते हो सिंपली, और नीचे स्क्रॉल करोगे इसको पूरा एडिट कर सकते हो। यानी कि जैसे आप किसी भी चीज़ को एडिट करते हो सिंपली वैसे ही आपको एडिट करना है। टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहो, उसके बाद कोई सी बॉर्डर आपको कंटेंट लगाना है तो आप वो आप लगा सकते हो यहाँ पे सिंपली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और टेक्स्ट आपको ऊपर लगाना है तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है। सिंपली ये हमने लगा दिया तो यहाँ पे एक और कंटेंट हम लिख सकते हैं। इमेज आपको सेटअप करना है बीच में कि आप चाहते हो कि यहाँ पे भी एक और इमेज हो, तो आप सिंपली यहाँ पे एक इमेज ऐसे रख सकते हैं। दैट्स इट, एंड यहाँ पे आप उस इमेज को डाल सकते हैं। इसका साइज़ आपको जो भी रखना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम साइज़, थंबनेल साइज़, जो भी आपको साइज़ आपको चाहिए वो कस्टम साइज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आपको चीज़ें करनी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एडिट किया। मैं भी जस्ट इस पेज को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा कि मेरा कैसा पेज एडिट हुआ, एंड सिंपली आप थोड़े बहुत आइडियाज़ ले सकते हो। जैसे कि हमारे जो
अगर आप रील्स बंडल का ही बनाना चाहते हो तो सिंपली आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा ये ऑलरेडी बना हुआ है एक, इसको हमने कैसे बनाया है इसी तरीके से सिंपली आप यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये लोड हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली अगर आपको इस इमेज को हटाना है तो सिंपली आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक मारोगे। ठीक है, सिंपली इसको डिलीट कर सकते हो या फिर डिलीट का बटन डायरेक्टली दबा के भी आप डिलीट कर सकते हो इस पेज को। ठीक है, और उसके बाद आपको कलर चेंज करने हैं तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। पीछे बैकग्राउंड का कलर जो भी आपको रखना है, जो भी कंटेंट का कलर रखना है, सिंपली आप वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। इस पर क्लिक करना है आपको सिंपली, एंड यहाँ पे आपको स्टाइल पे जाना है, एंड स्टाइल पे जाने के बाद जो भी आपको बैकग्राउंड कलर रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। डार्क रखना है, ब्लैक रखना है। ठीक है, ये देखो उस हिसाब से ये कलर चेंज हो गया है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी आसानी से आप एडिट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को। ठीक है, अब जैसे ये हमारी वेबसाइट खुल के आ चुकी है, सिंपली हमने एक फॉरवर्ड कलर रखा है, यहीं से आप टेक्स्ट चाहें तो कॉपी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, सिंपली आप इसको कॉपी कर लेंगे, एंड कॉपी करने के बाद नॉर्मली अगेन आप एलिमेंटर पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आप आके उस टेक्स्ट को पेस्ट भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहीं पर डाल दीजिए। ठीक है, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है सिंपली, एंड इसका अगर आपको कलर वलर चेंज करना है, जो भी करना है, तो वो यहीं से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वही चीज़ आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको वैसा का वैसा ही लाना है विद कलर, तो आप डायरेक्टली यहीं पे पेस्ट कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा आ गया है, बट इसको अगर आपको अपने हिसाब से करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो मैनेज, कि आपको इस टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो चीज़ आप कर सकते हो। फिर डायरेक्टली आप नॉर्मली भी कर ही सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली पेस्ट यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पे बस कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली अपना एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। अगर आपको फिर भी लैंडिंग पेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको लैंडिंग पेज बना के दे देगी। ठीक है, बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में, जिससे आप अपनी लैंडिंग पेज बना सकते हो, पूरा स्टोर बना के दे देगी आपको हमारी टीम। तो अगर आपको लैंडिंग पेज बनवाना है, हमारी जो एजेंसी है edicruise.com, उससे आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हो। ठीक है, विद इन 1 से 2 घंटे में आपको पूरा लैंडिंग पेज बन के मिल जाएगा कंप्लीटली। अगर आप खुद से बना सकते हो तो डेफिनेटली आप इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, मैं भी आपको अगले मॉड्यूल में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने लैंडिंग पेज बनाया, एंड आगे हम लोग जानेंगे कैसे आप चेकआउट पेज बना सकते हो। तो फिलहाल इस मॉड्यूल में हमने सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, एक्टिवेट कर लिए, प्लस हमने लैंडिंग पेज बनाना सीखा। तो इस तरीके से आपको लैंडिंग पेज बस एडिट करना होगा, एंड वैसे ही आपको अपना क्या करना होगा, अपना जो बाकी पेजेस हैं, जो हमने लैंडिंग पेज के साथ साथ चेकआउट पेज हैं और जो बाकी पेजेस हमने बनाए हैं, उनको सिंपली आपको एडिट करना होगा। ठीक है, ये जो पेजेस हैं चेकआउट एंड थैंक यू पेज। तो फिलहाल मैं आपको इन तीनों पेजों को एडिट करके आपको दिखाता हूँ आगे कि आपको कैसे इनमें आगे चीज़ें करनी होती है। सो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, ताकि हमें यहाँ पे आपको लिंक मिल जाए, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाए। डाउनलोड लिमिट आप सेट करते हो, प्लस आप फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी फाइल नाम रख डाउनलोड नाउ, एंड लिंक कौन सा, लिंक जो अभी हम कॉपी करके लाए थे वो लिंक आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं वीडियो दे रहा हूँ तो वीडियो अनलिस्टेड दे रहा हूँ, डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियो दे रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट उसका लिंक दूंगा उनको, ताकि वो डायरेक्टली उस लिंक पर जाके उसको खोल सकें। या फिर मैं उसकी पीडीएफ बना सकता हूँ नॉर्मली, तो वो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जस्ट अ सेकंड में पीडीएफ बना लेता हूँ, एंड उसके बाद उनको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। सो मैं अपना लिंक बना के ले आया हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे को पेस्ट कर दूंगा, एंड इसी में पेस्ट किया, ये सिंपली हो गया डन। तो उसके बाद लिमिटेड भी अनलिमिटेड है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, एंड सिंपली आपको इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो हमने इसका प्राइस सेट कर दिया है, प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, हमने लिंक डाल दिया, डाउनलोडेबल लिंक, एंड हमने सारी चीज़ें डाल के हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुका है। उसके बाद हम लोग सिंपली वापस से हमारे कार्ट पे आएंगे, ताकि हम लोग उस प्रोडक्ट को वहाँ पे भी ऐड कर दें, एंड हमारा जो चेकआउट पेज है उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो सिंपली अगेन हम आएंगे, इसको एडिट कोर्स करेंगे, एंड यहाँ पे इसको हम एडिट करके हमारा जो प्रोडक्ट है, नो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली आना है आपको, ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हमने जो फेसबुक एड्स का प्रोडक्ट ऐड किया था, तो सिंपली आप फेसबुक लिख दें। तो फेसबुक ऐड कोर्स आ चुका है यहाँ पे, सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे। सो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अभी इसकी प्राइस जो है डॉलर में आपको दिख रही है, यहाँ पे डॉलर में लिखा हुआ है। तो इसको सिंपली हमें करेंसी में करके आना है। तो वो चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले इसको सेव कर देते हैं हम लोग, ताकि ये डॉलर की रुपीज़ में आ जाए। सेव होने के बाद सिंपली आपको अगेन वो कॉमर्स पे आना है और सेटिंग पे आना है। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए
ऑप्शन मिलेगा कंट्री स्टेट। इसको सिंपली आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कंट्री आपकी स्टेट है, ठीक है। सो हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करके हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे करेंसी आप सेट कर लें, इंडियन रुपीस हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड दैट्स इट। एंड इसको सिंपली हमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये चीज़ भी हो गई है। अब हमारा कार्ड हम लोग चेक कर लेते हैं, एंड उसमें जो भी हमें स्टार्टिंग में एडिट करने होंगे वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे कार्ट में अब ऐसा शो नहीं कर रहा नो प्रोडक्ट एडिट, बिकॉज हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। एंड सिंपली इसको हम एडिट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा लैंडिंग पेज बन के रेडी हो गया था। उसके बाद अब हमारा कार्ट पेज बन के रेडी हो जाएगा। इसको सिंपली हम लोग वापस अगेन रेडी कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो है कार्ट पेज का चेकआउट पेज है। सो ये इस तरीके कुछ दिखेगा हमें। एंड इसको सिंपली हमें कुछ एडिट करने होंगे, वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं अभी, जस्ट ये लोड हो जाए। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो लगा देनी है। सो मैं अगेन अपनी इमेज लगा देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे बिलिंग का ऐड कर देना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। जो भी 1 कॉलम आपको चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए इस तरीके से हमारा जो है दिखेगा फिर ये। सो बुक ऐड होने के बाद सिंपली हम ये चीज़ हटा देंगे amazon.com। उसके बाद ये चीज़ ऐड होने के बाद हमारा कार्ड पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है। नॉर्मली हमें सिंपली इस तरीके से ही रखना है। बाकी ये जो चीज़ें आपको चाहिए नहीं चाहिए वो चीज़ आगे हम हटा देंगे इनको। एंड सिंपली आप देख सकते हो काफ़ी बेटर लग रहा है पूरा, ठीक है। एंड बस सिंपली इसको हमें अपडेट कर देना है, क्योंकि बस स्टार्टिंग में आपको लैंडिंग पेज बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद से फिर आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है। एंड जैसे मैंने बताया था जो चीज़ें आपको एडिट करनी होती है कि आपको कौन कौन से कॉलम रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, सेटिंग्स पे आएंगे एंड फॉर्म फील्ड्स पे आएंगे यहाँ पे, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, तो कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, कंट्री रीजन नहीं चाहिए बिकॉज हम इंडिया में ही सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो लास्ट नेम भी नहीं रख दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी शिपिंग हम लोग दे नहीं रहे, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग बंद कर देंगे। सिंपली इस तरीके से हम लोग इन सबको बंद कर देंगे एंड दैट्स इट। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, तो ये पूरा सेव हो चुका है। देन अगेन हम होम पे आएंगे एंड लास्ट पेज हमारा बचेगा जो कि थैंक यू पेज होगा, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया है, बट थैंक यू पेज पे भी हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो दे देंगे हम लोग, ताकि उनको आसानी हो, कहीं जाना ना पड़े, राइट। उस प्रोडक्ट का लिंक हमें दे देंगे। तो सिंपली थैंक यू पेज को भी हम एडिट कर लेंगे यहाँ से आके एंड सिंपली एडिट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे ये हो जाता है इसके बाद हमारा थैंक यू पेज रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा थैंक यू पेज दिखेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि थैंक्स फॉर बाइंग, कोर्स एंजॉय लर्निंग। उसके बाद योर ई बुक इज़ रेडी, यहाँ पे हम हमारा लिंक डाल सकते हैं, योर कोर्स इज़ रेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम हमारा लिंक दे देंगे।
वॉच इट नाउ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे भी हम हमारा जो डाउनलोड बटन का लिंक हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे उन लोगों को, एंड उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको अगेन यहाँ पे ऐसे आना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बटन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, हमारा बटन लग चुका है, इसको सिंपली हम सेंटर में ले आएंगे, एंड उसके बाद इस पर हम लोग स्टाइल में चेंज, यहाँ पे हमारा जो लिंक वाला ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे हम वही लिंक डाल देंगे जो हमारा प्रोडक्ट का लिंक है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने डाल दिया है, एंड सिंपली इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, जो भी कलर आपको रखना है वो सिंपली आप यहाँ से रख सकते हो। ऑलराइट, एंड बाकी चीज़ें सारी ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी उनकी ऑर्डर डिटेल्स होगी वो यहाँ पे सेव होगी। ठीक है, एंड हमें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करना है, बिकॉज हमारा थीम का कलर चेंज है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारा कुछ कलर है, सो हमने उससे मिलता जुलता कलर रख दिया है, एंड सिंपली अगेन इसको आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। सो ये भी अपडेट हो चुका है, हमारे तीनों पेज रेडी हो चुके हैं, एंड यू कैन जस्ट सी ऑल 3 पेजेस आर रेडी। अब आगे हम लोग बात करेंगे कैसे आप इसमें पेमेंट का इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि पेमेंट के लिए इंस्टा मोजो से हम लोग इंटीग्रेट कर लें, ताकि हमारा जो भी लैंडिंग पेज पे कोई पर्सन आता है, फिर चेकआउट पेज पे आता है, फिर उसके बाद थैंक यू पेज तक कैसे आएगा, क्योंकि चेकआउट पेज पे उसको पेमेंट करना हो तो पेमेंट कहाँ जाएगा, कैसे हमारे अकाउंट में आएगा, कैसे इंटीग्रेट होगा। तो उसके लिए अगली वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कैसे आप पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, सो इस मॉड्यूल में हम लोग जानते हैं कि कैसे आप अपने वू कॉमर्स से इंस्टा मोजो को कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका जो भी प्राइस है वो इंस्टा मोजो पे लोग उसको पेमेंट कर दें ऑटोमेटिक, चाहे वो गूगल पे से हो, फोन पे से हो, किसी भी चीज़ से वो पेमेंट करना चाहे वो डायरेक्टली जाके उसको पे कर सकते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने 2 प्लगइन इंस्टॉल किए थे, तो वू कॉमर्स एंड वू कॉमर्स का हमने इंस्टा मोजो इंस्टॉल किया था, प्लस हमने इंस्टा मोजो पे अपना अकाउंट भी रजिस्टर किया था। तो हमें 2 चीज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो वू कॉमर्स में आना, सेटिंग्स में आना। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेमेंट का, 4th ऑप्शन। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना, एंड पेमेंट में आपका ये देख सकते हो इंस्टा मोजो पे व्यू इंस्टा मोजो ऑन है, इसको मैनेज हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ डालनी होती है, एक तो क्लाइंट आईडी प्लस क्लाइंट सीक्रेट कोड, ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है, डालना पड़ता है। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली आप इंस्टा मोजो पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एपीआई एंड प्लगइन। एपीआई एंड प्लगइन पे जैसे आप क्लिक करते हो, सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा ये एपीआई की, प्लस आपको क्लाइंट आईडी भी यहीं पे मिल जाएगी। फिलहाल मैं ये चीज़ थोड़ी सी दिखा नहीं सकता आपको, सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, एंड इस चीज़ को आप कॉपी कर लेना। ठीक है, इसको कॉपी कर ले क्लाइंट आईडी को, एंड सिंपली यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी है यहाँ पे इसको हमें पेस्ट कर देना है, एंड उसके बाद अगेन हमें जाना है क्लाइंट सीक्रेट कोड, इसको हमें कॉपी कर लेना है, एंड इसको भी सेम यहीं पे हमें पेस्ट कर देना है। ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद या तो आप कोई एक कोर बना सकते हो, यहाँ पे जनरेट कर देना। ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप करना चाहो, तो जैसे कि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, सिंपली हमने वू कॉमर्स लिया था, सो आप कोई सा भी ले सकते हो इनमें से। ठीक है, या फिर डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, फिर डायरेक्ट एपीआई और डायरेक्ट भी आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो हमने सिंपली नॉर्मली हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो कॉमर्स प्लस वर्डप्रेस का एक ही आएगा, तो उसका ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया, एंड सिंपली हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो ये पेमेंट सेटिंग अपडेट हो चुकी है, एंड ये इंस्टा मोजो से कनेक्ट हो चुका है। दैट्स इट, यानी कि इंस्टा मोजो से कनेक्ट हो गया है, हमारा कार्ट अब पूरा कंप्लीट है। अब उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी होती है। ठीक है, अब आपने ये बना लिया क्या, लैंडिंग पेज आपने बना लिया, यहाँ से अपना फ्रंट पेज, चेकआउट पेज, एंड आपने पेमेंट पेज बना लिया। अब इसको हमें होम पे कैसे दिखाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, अब हम वेबसाइट हमें सर्च करेंगे, जो भी वेबसाइट है, इसको होम पे वो आएगा कैसे। तो होम पे लाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के आपको रीडिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है, ये होम पेज लिखा होगा, एंड यहाँ पे आपके दूसरा नॉर्मली माय अकाउंट या फिर सैम्पल पेज कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एसीओ फाउंडेशन ई बुक सेलिंग जो हमने लैंडिंग पेज बनाया था उसको हमने कनेक्ट कर लिया है, उसको हम लोग सेव कर देंगे, ताकि जो तब भी आप सर्च करो अपने वेबसाइट्स को, जैसे कि
हम लोग सर्च करते हैं फेसबुक ऐड, .edicruise.com, ठीक है। सो हमने ये डोमेन बनाया था एंड जस्ट अ सेकेंड, समथिंग अ प्रॉब्लम, हम लोग फिर से इसको डाल देते हैं। ओके, सो ये हमारी वेबसाइट थी एंड इसको हम हटा देते हैं WP प्लगइन को। ओके, सो facebook.ads.edicruise.com, सो ये हमारी वेबसाइट आ चुकी है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सो ये पूरी वेबसाइट हमारा जो लैंडिंग पेज बन के रेडी हो गया है। लैंडिंग पेज बनाने के बाद हमने बनाया था अपना अगला क्या, चेकआउट पेज। तो सिंपली कोई भी अगर इस बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इस बटन पे क्लिक करता है तो सिंपली वो ऑटोमेटिक चेकआउट पेज पे आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने हमारा चेकआउट पेज बनाया था। सिंपली हमने क्या डालने को बोला है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ऑर्डर सबमिट, आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ डाल देगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये डाल दिया, उसके बाद हमने कूपन कोड अवेलेबल नहीं रखेंगे चाहे तो हम, उसके बाद हमने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। अब इंस्टा मोजो पे इंटीग्रेट हो चुका है तो सिंपली ये हमें पेमेंट वाले पेज पे लेके जाएगा। पहले ये देखिए यहाँ पे ये सीधा आ गया पेमेंट का पेज कि आप स्कैन करके पे कर सकते हो। उसके बाद चाहे तो UPI ID से कर सकते हो या फिर जिससे भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जिस चीज़ से भी आप चाहो पेमेंट कर सकते हो। एंड जैसे कोई भी इस पर पेमेंट कर देगा सिंपली आपको लास्ट वाले थैंक यू पेज पे लेके चले जाएगा, वहाँ पे उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमने पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की है। ऑलराइट, सो सारी चीज़ हो गई है कंफर्म, अच्छे से वर्क कर रही है कि हमारा लैंडिंग पेज भी हो गया है, चेकआउट पेज भी हो गया है, हर एक चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। अब ये सब चीज़ें वर्क करने के बाद लास्ट काम हमारा रहेगा कि इस पूरे बिजनेस को हमें लेके जाना है ऑटोमेशन पे। अब ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाएंगे हम, फेसबुक ऐड से। तो अगले मॉड्यूल्स में हम लोग जानेंगे कैसे आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हो, पिक्सल कैसे सेटअप कर सकते हो, फेसबुक ऐड क्रिएट कैसे कर सकते हो, रन कैसे करना है ऐड। तो चलिए मिलते हैं अगले मॉड्यूल्स में एंड जानते हैं हाउ टू रन फेसबुक एड्स। ओके, सो हे गाइस, अभी तक के सारे मॉड्यूल्स में हमने जान लिया कि कैसे आप कैसी एक वेबसाइट पूरी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, चेकआउट पेज कैसे बनाना है, आपको थैंक यू पेज कैसे बनाना है, इंस्टा मोजो का गेटवे, पेमेंट गेटवे कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद, टेस्टिंग हो जाने के बाद, अगली चीज हमारे पास आती है कि हम इस बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे सेट करें। यानी कि हमने हमारा एक पहले तो प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट को हमने वेबसाइट बना ली, लैंडिंग पेज बना लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। अब इसके बाद हमें इसे ऑटोमेशन पे लेके जाना है ताकि लोग इसको सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट बाय करें एंड डायरेक्टली आपके पास पेमेंट आ जाए। तो वो चीज़ होगी फेसबुक एड्स की मदद से। तो फेसबुक एड्स का सेटअप हमें करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो फेसबुक एड्स में हम लोग सीखने वाले हैं पहले क्रिएटिव कैसे बनाना है, आपको कौन सा क्रिएटिव बनाना है, फेसबुक एड्स पेज कैसे बनाना है, एड्स मैनेजर क्या होता है, पिक्सल कैसे सेटअप करना है, पेमेंट मेथड ऐड करना है, फिर ऐड कैंपेन और उसको स्केल करना। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें फेसबुक अकाउंट में फेसबुक कैसे क्रिएट करना है एड्स मैनेजर। तो सिंपली आपको उसके लिए अपने फेसबुक पे आ जाना है। आप फेसबुक अकाउंट अगर आपके पास है तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो आप नया बना सकते हो। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद सिंपली सबसे पहली चीज आपको करनी होगी वो होगा अपना पेज बनाना है फेसबुक में, ठीक है। तो सिंपली पेज पे आना है आपको एंड यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करोगे आप यहाँ से पेज बना सकते हो। सो राइट, जिस भी नाम से आप बनाना चाहो। ओके, सो इनवैलिड है, जस्ट मैं एडिक्रूज नाम से बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप इसको क्रिएट कर सकते हो एंड सिंपली इस तरीके से आपका पेज सिंपली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ आप डालना चाहे सारी चीज़ों को फिलअप कर देना जब आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल डालनी है एंड आपको जो भी बैक पीछे जो डालना है वो आप डाल सकते हो। तो सिंपली प्रोफाइल में ऐड कर देता हूँ फिलहाल। सो ओके, सो लेट मी ऐड दिस प्रोफाइल एंड यहाँ पे आप बैक कवर भी डाल सकते हो। दैट्स इट। तो हमने हमारा पेज बना लिया है, उसकी प्रोफाइल डाल दी है एंड हमने उसका बैक कवर भी डाल दिया इस तरीके से। तो सिंपली इसी तरीके से आपको अपना फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज बनाने के बाद अगली चीज़ आती है, आपको अपने पेज से इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। बिकॉज आपका जो ऐड होगा यानी कि जो क्रिएटिव होगा वो फेसबुक पे भी दिखेगा प्लस आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। तो यहाँ पे उसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करना है, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। सो सबसे पहले हमारा पेज अभी क्रिएट हो चुका है एंड पेज क्रिएट होने के बाद सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है।
एंड सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है लिंक अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो इंस्टाग्राम और एक व्हाट्सअप। तो आपको इंस्टाग्राम सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जो भी इंस्टाग्राम पे आप ऐड रन करना चाहते हो, ठीक है। चाहे तो आप खुद का इंस्टाग्राम बना सकते हो, ठीक है जिस पे आप ऐड रन कर सको, या फिर आप पर्सनल अकाउंट पे अगर यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो सिंपली आपको यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। एंड मैं सिंपली अभी पासवर्ड डाल देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सो सिंपली इस तरीके से फिर आपको लॉग इन कर लेना है इसको। एंड जैसे ही आप लॉग इन करोगे ये आपका इंस्टाग्राम जो है आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। हमारा एडी क्रूज जो पेज है वो अब एडी क्रूज इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है। एंड ये कनेक्ट होने के बाद इसके बाद आता है मेन चीज़, आपको चलाना होगा ऐड। तो सिंपली आपको अगेन अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है, बिकॉज अभी हमारा पेज ओपन था। हम प्रोफाइल पे आ जाएंगे मेन, एंड इसके बाद हमें आना है होम पे। प्रोफाइल पे होम पे आने के बाद सबसे पहला हमारा काम रहेगा एड्स मैनेजर को लॉन्च करना, यानी कि जहाँ से आप ऐड रन कर रहे होंगे। सो यहाँ पे सिंपली आपको सी मोर बटन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा एड्स मैनेजर करके। यहाँ से आप अपना पर्सनल एड मैनेजर लॉन्च कर सकते हो। तो सिंपली इसी से आपको स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आपको इसी से ऐड चलाना है, बाद में एडवांस में आप चाहें तो बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली पर्सनल एड अकाउंट आपको यहाँ पे बना लेना है, क्रिएट कर लेना है, जो कि फेसबुक खुद आपको स्टार्टिंग में पर आईडी पे पर पर्सनल आपको एड्स मैनेजर प्रोवाइड करता है। उसके बाद सबसे पहले हमें इसकी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी होगी। तो सिंपली आई एक्सेप्ट द पॉलिसी आप क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपका एड्स मैनेजर इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा एंड ये इसी तरीके से आपको शो होगा स्टार्टिंग में। एंड ये चीज़ डन कर दीजिए। उसके बाद स्टार्टिंग में ऐसा आएगा तो इसको अगेन आप रिलोड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से रिलोड हो जाए एक बार। एंड जैसे ये रिलोड हो जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप फेसबुक अकाउंट में पूरा ऑटोमेशन अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसके बाद जैसे ही आपका लोड हो जाता है आपके पास अगेन दो चीज़ें और आएंगी जिसमें आपको कंफर्म करना होगा कुछ चीज़ें। सो अभी जैसे यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा गो ओवरव्यू करके, जैसे ये लोड हो जाता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये लोड हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको गो टू अकाउंट ओवरव्यू करके ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको कुछ अकाउंट ओवरव्यू यानी कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दे देगा, कंफर्म करने का ऑप्शन दे देगा। तो वो चीज़ आपको कंफर्म करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंफर्म पेज का, यानी कि आपका जो पेज है एडी क्रूज के आपका ही पेज है, ठीक है। अभी ये नीचे दे देगा आपको ऑप्शन, उसको सिंपली आपको कंफर्म करना है। ये देखिए एडी क्रूज जो हमारा पेज अभी हमने क्रिएट किया था उसको हमें कंफर्म करना है। एंड पेज कंफर्म करने के बाद अगली चीज़ आपके पास आती है पेमेंट मेथड ऐड करना, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐड पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे। सो यहीं से आप अपना पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ों में डाउट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग से इस कोर्स को पूरा देख सकते हो, राइट। यहाँ से जो भी आपको डाउट आएगा आप देख देख के सेम चीज़ें करोगे तो सेम टू सेम है, कोई अलग चेंजेस नहीं होगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक डेली आ जाएंगी उनको, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन करके मिल जाएगा। आप यहाँ पे जिस भी चीज़ से पेमेंट करना चाहें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। तो फिलहाल जैसे हम यूपीआई कनेक्ट करते हैं एंड सिंपली यूपीआई के बटन पे आपको नेक्स्ट कर देना है। एंड ये जस्ट एग्जैक्टली थोड़ी देर में हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो एंड यहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हो। और स्टार्टिंग में कुछ बिजनेस इन्फो आपसे मांगेगा, तो जीएसटी एंड पैन नंबर मांगेगा, अगर है नहीं है तो भी आप मत डालिए, कोई इशू नहीं है। तो सिंपली आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है एंड नीचे बाकी की डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, जस्ट लाइक योर नेम एंड बिजनेस का नेम या फिर एड्रेस वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो। सो वो चीज़ें सिंपली आप यहाँ से डाल सकते हो। सो जस्ट लाइक दैट आई एम एंटरिंग माई एड्रेस। एंड ये चीज़ होने के बाद सिंपली एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको नीचे वाले बिजनेस पे टिक करना है, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, बिकॉज हमने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। एंड अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक करते हो तो आपको जीएसटी और पैन कार्ड भी डालना पड़ता है आपके बिजनेस का, राइट। इसलिए आपको नीचे वाले ऑप्शन पे कर देना है ताकि आपको वो चीज़ डालनी ना पड़े एंड सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे स्टार्टिंग में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा, यहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हो जितना भी आपको ऐड करना है। तो स्टार्टिंग में आप 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ जितना भी आप ऐड करना चाहो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिलहाल मैं भी बाद में इसको ऐड करूँगा, तो मैं भी क्रॉस कर देता हूँ। एंड हमारा पेमेंट मेथड ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। एंड उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे राइट अगेन एड्स मैनेजर पे। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके दैट्स इट। इसको हम अगेन एक बार रिलोड कर लेते हैं। ओके सो लेट इट बी रिलोड। एंड उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कैसे आप इसमें फर्स्ट अपना ऐड कैंपेन चलाओगे एंड उससे पहले आप पिक्सल कैसे सेटअप करोगे, राइट वो चीज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। सो एड्स मैनेजर सेटअप करना इतना ही आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपली आपको अपने फेसबुक पे आना है, पेज बनाना है, पेज बना के आपको सिंपली अपना एड्स मैनेजर लॉन्च करना है। उसमें अपने पेजेस वगैरह कंफर्म करना है। पेजेस कंफर्म करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना पिक्सल कैसे सेटअप कर सकते हो एंड कैसे उसको वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लस अपने सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, ताकि फेसबुक को पता चले कि आपका ऑर्डर कितना बाय हुआ है, कितने क्लिक्स आए, कितने सारी चीज़ें आई। तो वो सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप पिक्सल सेटअप करोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पिक्सल सेटअप करते हैं। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप अपने पिक्सल क्रिएट कर सकते हो, पिक्सल सेटअप कर सकते हो। अभी तक हमने जान लिया कि कैसे आप लैंडिंग पेज बनाना है, सारी चीजें हमने जान ली। फेसबुक एड्स को भी हमने सेटअप कर लिया पूरा, हमारा पेमेंट मेथड भी हमने ऐड कर लिया है। द नेक्स्ट थिंग आती है कि पिक्सल सेटअप करना। पिक्सल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सी भी एक वेबसाइट बनाई है, जैसे कि हमारी वेबसाइट है facebook.dcruise.com, ठीक है। हमने जो वेबसाइट बनाई है इस पर हम जो कोर्स सेल आउट कर रहे हैं, तो फेसबुक को हमें बताना है कि अगर आप ये कोर्स, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हो, तो इस पर जब कोई क्लिक करता है तो वेबसाइट पे क्लिक करता है, तो वेबसाइट हमारी है, फिर चेकआउट पेज पे, फिर उसके बाद आपके थैंक यू पेज पे। तो ये सारी जो पूरी प्रोसेस होती है फेसबुक को ट्रैक करनी होती है, ताकि वो अच्छे से अच्छे लोगों तक आपका जो वेबसाइट है पहुंचा सके, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए हमें उसमें कोड इंटीग्रेट करना पड़ता है, यानी कि वेब पिक्सल सेटअप करना पड़ता है। तो वो कैसे करने हैं वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली ऐसा आप नॉर्मल अपने ऐड अकाउंट पे आ जाओगे एंड सिंपली आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इवेंट मैनेजर का, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। आपको अगर यहाँ नहीं मिले तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, यहीं पे इवेंट मैनेजर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जैसे आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करते हो, सिंपली ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके सो इवेंट मैनेजर जो इस तरीके से लोड हो जाएगा एंड सिंपली यहीं से बस आपको फिर कनेक्ट करना है इसको अपने किससे, अपने फेसबुक, अपने वेबसाइट से, यानी कि अपने लैंडिंग पेज से हमें कनेक्ट करना है। तो सिंपली हम कनेक्ट डाटा कर लेंगे यहाँ पे। एंड आप एक ही स्टार्टिंग, अगर आपका बिजनेस मैनेजर नहीं है, नॉर्मल अकाउंट है, तो आप एक ही पिक्सल कनेक्ट कर सकते हो एक ही अकाउंट से, तो आप नॉर्मली कर सकते हो यहाँ पे। सो कनेक्ट डाटा पे हम लोग क्लिक करेंगे। हमारी वेबसाइट है तो वेबसाइट को हम लोग को कनेक्ट करना है। सो हमने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया एंड सिंपली हम कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड सिंपली आप अपने पिक्सल का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरा FB कोर्स डॉट DCruise, राइट। सो क्रिएट पिक्सल पे मैंने क्लिक कर दिया है। एंड सिंपली मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL देना है। तो सिंपली मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट का URL यहाँ से कॉपी कर लाऊँगा, जो वेबसाइट हमने अभी बनाई है, जो भी हमारा डोमेन है उसका जो भी लिंक है। एंड उसके बाद अगेन हम लोग जाके यहाँ पे हमारी वेबसाइट को पेस्ट कर देंगे एंड सिंपली चेक पे क्लिक कर देंगे। ऑलराइट। सो उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आती है मेन चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो मैनुअली आप कोड डाल सकते हो या फिर आप सिंपली अपने API से कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो रिकमेंडेड है या तो आप फर्स्ट चीज़ से कर सकते हो, फिर डायरेक्टली कोड भी डाल सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ से ही करेंगे, सिंपली नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके सो जस्ट एक सेकंड, अगेन हमें बैक कर दिया है। ओके सो पिक्सल ऑलरेडी आ चुका है, हम जस्ट चेक करते हैं इसको रिलोड करके। ओके सो कभी से भी थोड़े बहुत बग्स अगर आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको रिलोड कर लीजिए ताकि वो फिक्स हो जाए। एंड जस्ट अ सेकंड, लेट अस चेक कि हमारा पिक्सल जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। पिक्सल ID हमारी स्टार्टिंग में क्रिएट होगी, उसके बाद हमें इसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कनेक्ट करना है हमारी वेबसाइट से, ठीक है। सो कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ से। तो हमें कोड को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, इंस्टॉल कोड, जिससे हम हमारे कोड को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये चीज़ कोई ज़्यादा आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही मैनुअल सेटअप है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसके लिए सबसे पहले आपको अगेन अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, जो प्लगइन इसीलिए था, अगर हमने एक्टिव नहीं किया तो सिंपली आप उसको एक्टिव कर लेना है। एंड उस प्लगइन का नाम है हेडर फूटर पोस्ट इंजेक्शन। इसको आप एक्टिव कर लें, ठीक है। इसको एक्टिव करने के बाद अगला जो एक और है पिक्सल मैनेजर फॉर वो कॉमर्स, इसको भी एक्टिव कर लें। एंड इसको भी सिंपली आपको एक्टिव कर लेना है नॉर्मल। ये दोनों को एक्टिव करने के बाद इसके बाद हम हमारे फेसबुक को हमारी वेबसाइट से कनेक्ट कर देंगे, पिक्सल कनेक्ट कर लेंगे। हमारा एक प्लगइन एक्टिव हो चुका है, एक और प्लगइन को हम लोग एक्टिव कर रहा है अभी जस्ट। ऑलराइट, सो इंस्टॉल कोड पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंपली मैनुअली। एंड यहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा। ये जो पूरा कोड है, इस कोड को हमारी वेबसाइट में हमें डालना है ताकि फेसबुक उसको ट्रैक कर सके, ठीक है। ओके, सो हमारे प्लगइन एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी हमने जो प्लगइन एक्टिवेट किया था, जो था हमारा हेडर फुटर, ये आप देख सकते हो सेटिंग में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। एंड जिस इस पे क्लिक करोगे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे आना है एंड ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कोड पे सिंपली क्लिक करेंगे, वापस हमारे इस पोस्ट पे आएंगे हम लोग। एंड यहाँ पे जो हेड वाला ऑप्शन है, ठीक है, हेड वाले ऑप्शन में इसको हम पेस्ट कर देंगे पूरे कोड को, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसी सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा एंड आपका जो कोड है इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बाद अगेन हमें यहाँ पे आना है एंड सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको हम ऑटो एडवांस मैचिंग सारा ऑन कर देंगे ताकि वो सारी चीज़ें ट्रैक कर ले। एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। ऑलराइट, ये चीज़ें वेरीफाइड डोमेन हमें ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। उसके बाद गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे चले जाएंगे हम लोग। ओके, सो ये सब हो जाने के बाद अगेन आपको कंटिन्यू पिक्सल पे क्लिक करना है एंड वापस से हमें थोड़ा सा और सेटअप करना था, जो कि ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग जो है, ठीक है। इसके नीचे जो ऐड इवेंट टूल है इसको सिंपली क्लिक करना है एंड ओपन इवेंट टूल सेटअप भी हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल आपको वापस यहाँ पे डाल देना है एंड यहाँ पे जैसे ये हो जाता है, हाँ, ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो उसके बाद हमें इसको सिंपली चेकआउट करना है कि हाँ हो रहा है, राइट। फिर अगर कभी ये नहीं होता है तो कुछ टाइम लेता है वो। उसके बाद आपको एक चीज़ करनी होती है। हमारे कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आप फिक्स कर लें। डायरेक्टली कोड डालेंगे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा वैसे, बट लेट मी जस्ट चेक कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो इफ अगर डायरेक्टली वैसा नहीं होता है आपको, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है वो भी पिक्सल सेटअप करने का। आपको सिंपली क्या करना है, वेबसाइट पे आना है एंड सिंपली प्लगइन्स पे आना है, ठीक है, अगेन। और आपको एक और प्लगइन ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक और प्लगइन ऐड करना है, फेसबुक पिक्सल, ठीक है। फेसबुक पिक्सल करके एक प्लगइन आता है, यहाँ पे फेसबुक लिख देंगे एंड जैसे आप फेसबुक पिक्सल यहाँ पे प्लगइन सर्च करोगे सिंपली आपको ये जो ऑप्शन दिखेगा FB करके, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, इसको आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है, ठीक है। जैसे आप इसको एक्टिव कर लोगे यहाँ पे आप आएंगे, सिंपली यहाँ पे आपको मेटा वाला ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग्स में आके इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका खुला है, इसी में आपका फेसबुक लॉगिन होना चाहिए और इसी में आपकी वेबसाइट का एडमिन पेज लॉगिन होना चाहिए, तभी ये ऑटोमेटिक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू एज गौरव शर्मा करना है आपको, सिंपली कंटिन्यू कर देना है इस पर भी। एंड यहाँ पे आपको नेम रख देना है जो भी आप नेम रखना चाहते हो, ठीक है, अपने पिक्सल का। मैं रख देता हूँ फेसबुक एड्स डॉट, मैं पूरा सेम नाम रख रहा हूँ एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स जस्ट चेंज द नेम। ठीक है, कुछ भी नेम से आप बना सकते हो। ओके, सो ये भी चेंज सेम नहीं हो रहा है।
ओके, सो लेट अस गो बैक देन कंटिन्यू एंड डायरेक्टली हम यही रख देते हैं। ओके, इस मीन कि हमारा जो ऑलरेडी एक और पिक्सल बन चुका है डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा अब। ओके, सो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर उस तरीके से आप करना चाहो तो। डेफिनेटली अगर इसे ऐसे आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, बट मैंने ऑलरेडी पिक्सल बना के रखा था तो वो दैट्स वाई एक उसमें 2 पिक्सल ऐड नहीं होते। तो आप यहाँ से या तो डायरेक्टली कर लेना, बहुत ही ईजी रहेगा, या फिर आपने वहीं पर अगर कोड इंटीग्रेट कर लिया तो थोड़ी देर में वो एक्टिव हो जाएगा। एंड सिंपली एक्टिव होने के बाद आपको इसको टेस्ट करना रहता है बस। तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे वेबसाइट क्रिएट करनी है। मैंने ऑलरेडी ये टेस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैं वेबसाइट पे विजिट करता हूँ ऑटोमेटिकली ये उसको ट्रैक कर लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट हम हमारी वेबसाइट पर अगेन होम पेज पे आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं होम पेज पे आता हूँ ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये व्यू पेज प्रोसेस्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं जब आगे जाऊँगा इसमें विजिट करूँगा, यानी कि अगर मैंने बाय नाउ बटन पे क्लिक किया, ठीक है, बाय नाउ, सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन हुआ है, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, यानी कि इसको जैसे ही नेक्स्ट पे जाके मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर किया, आगे मैं बढ़ा तो यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। तो जैसे ये जाएंगे यहाँ पे आगे बता देगा ऐड पेमेंट इन्फो वाला प्रोसीड हो गया है। तो इस तरीके से पूरा टेस्टिंग हो जाएगा एंड इस तरीके से आपका पूरा पिक्सल सेटअप हो जाएगा। अब पिक्सल सेट होने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वो क्या करनी है, पिक्सल की आईडी यहाँ से लेनी है, आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। पिक्सल आईडी कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ जाए एंड यहाँ पे कार्ट फ्लो में आपको आना है, ठीक है, बिकॉज हमने यहीं से हमारा लैंडिंग पेज एंड सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये चीज़ और करनी है आपको उससे पहले ही, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी ये ट्रैक कर सके उस चीज़ को। सिंपली सेटिंग में आपको आना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फेसबुक पिक्सल पे आना है एंड यहाँ पे जो वो जो आईडी है यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अभी डाल दी है। तो यहाँ पे आपको वो आईडी डाल के सिंपली सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव सेटिंग पे क्लिक करोगे फेसबुक उस चीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा एंड आपका पिक्सल ऐड हो जाएगा। सो दैट जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे भी आपको दिखेंगी, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, ऑर्डर कितना हुआ, विजिट कितने हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हमारा हो गया है क्या, फेसबुक ऐड सेटअप, यानी कि हमारा पिक्सल भी सेटअप हो गया है, हमारी वेबसाइट भी कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें चलाना है एक ऐड जिसके थ्रू लोग उस ऐड को देखें एंड वहाँ से परचेस करके सीधा हमारा जो पेमेंट है हमारे इंस्टा मोजो वाले अकाउंट में कलेक्ट हो जाए, ठीक है, और उनको उनका कोर्स जो भी है वो मिल जाए। तो सिंपली हम वापस से कहाँ पाएंगे, एड्स मैनेजर पे आ जाएंगे। एड्स मैनेजर पे जैसे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें ऐड रन करना होगा। ऐड रन करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज़ की जरूरत पड़ेगी क्या, एक तो अपना वेबसाइट का नॉर्मली लिंक एंड दूसरी चीज़ आपको पड़ेगी एक क्रिएटिव की। बिकॉज आप कुछ दिखाओगे, लोगों को क्या दिखाओगे आप, आपके पास एक क्रिएटिव बना हुआ होना चाहिए। तो वो कैसे बनाओगे आप, सिंपली या तो कैनवा से बना सकते हो, ठीक है, कैनवा पे आना, जिस भी तरीके का आपको बनाना है, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे कैनवा पे एंड यहाँ से सिंपली आप अपना क्रिएटिव बना सकते हो, यानी कि आपको अपना जो भी ऐड में लोगों को दिखाना है, जिस क्योंकि ऐड हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जब वो अट्रैक्टिव होगा तभी लोगों को ज़्यादा बढ़िया अच्छा लगेगा वो, ठीक है, एंड लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से कोई सा भी एक टेम्पलेट ले सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें, इंस्टाग्राम वाले फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में आप चाहें, टेम्पलेट लेके आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। मैं कुछ आपको 1-2 डेमो और नीचे दे दूंगा, बाकी मैं आपको 1-2 दिखा देता हूँ कि अगर आप रील्स बंडल का बना रहे हो तो आपको किस तरीके से बनाना है, अगर आप एड्स का बना रहे हो तो किस तरीके से बनाना है। सो आप देख सकते हो ये रील्स बंडल का हमारा जो है इस तरीके का आपको क्रिएटिव आपको बना लेना है। ओके, सो इस तरीके से आपको एक क्रिएटिव बना लेना है। मैंने क्या किया, नॉर्मल एक फॉर्मेट लिया, उस पर बस लिख दिया है मैंने सारी चीज़ें, अपना फोटो लगा दिया एंड सिंपली मैंने रील्स का ऑप्शन डाल दिया। सो इस तरीके से आपको अपना क्रिएटिव बनाना है एक, ठीक है। इस तरीके कुछ फॉर्मेट में आपको नीचे और दे दूंगा तो आपको मिल जाएंगे। आपको इस तरीके का क्रिएटिव बना लेना है। क्रिएटिव बनाने के बाद आपको आ जाना है अपने एड्स मैनेजर पर वापस से, ठीक है, यहाँ से हम चलाएंगे एक ऐड। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप फेसबुक ऐड पे अपना फर्स्ट ऐड कैंपेन चला सकते हो एंड फर्स्ट ऐड कैंपेन से कैसे हम उसको ग्रो करेंगे, कैसे हम लोग कस्टमर तक पहुंचेंगे, कैसे ऑटोमेशन पे इसको सेटअप करेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फेसबुक ऐड चलाना है बिल्कुल बेसिकली तरीके से सीखेंगे। ओके, सो पिछले मॉड्यूल में हमने जान लिया कैसे आप पिक्सल सेटअप कर सकते हो, ठीक है। पिक्सल सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, उसको बस टेस्ट करना है आपको। एंड अगर वो सारी चीज़ें हो रही है टेस्टिंग में, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर आपका सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं प्रॉपरली तो देन टेस्टिंग आपकी कंफर्म हो चुकी है, अगर वो कार्ड तक जा रहा है, पेमेंट तक जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ के बाद आपको बस चलाना है सिंपली आप फाइनल अपना ऐड एंड ऐड चलाने के बाद अपने बिजनेस को आप कर सकते हो ऑटोमेशन पे, ठीक है। तो ऐड चलाने के लिए क्रिएटिव आपको बनाना है। क्रिएटिव बनाना हमने सीख लिया ऑलरेडी, कैनवा से सिंपली इस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हो नॉर्मली।
क्रिएटिव वगैरह बनाने के बाद अब आपको ऐड कैसे चलाना है, सिंपली आपको ये क्रिएट वाला बटन जो है या फिर यहाँ पे क्रिएट ऐड, इन दोनों बटन में से किसी भी एक बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको जो ऐड आपको चलाना है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऐड चलाने का पर्पस क्या है, कि आप अवेयरनेस चाहते हो, ट्रैफिक चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, लीड्स चाहते हो, या फिर ऐप प्रमोशन या सेल्स। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कोर्स है या फिर रील्स बंडल है या फिर जो भी चीज़ हम लोग सेल आउट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए एंड लोग उसको परचेस करें, राइट। तो सिंपली हम सेल्स ऐड चलाएंगे, सिंपली सेल्स ऐड चला के सिंपली इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। एंड सेल साइड चलाने के लिए हमें पिक्सल का सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप सेल साइड नहीं चला सकते बिना पिक्सल को सेटअप किए, ठीक है। एंड इसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फर्स्ट पेज में आपको कोई चेंजेस नहीं करने होंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। एंड आपको बस नाम आपको चेंज करना है अगर तो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ मेरा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे या फिर यहीं पे नेक्स्ट क्लिक कर देना इस पर। उसके बाद सिंपली यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं कि आपको जो आपकी सेल्स आप लाना चाहते हो वो कहाँ से लाना चाहते हो, ऐप से, वेबसाइट से, मैसेज से, कॉल से। तो हम चाहते हैं सीधा वेबसाइट पे हमारी विजिट करें, जो वेबसाइट हमने बनाई है, लैंडिंग पेज जो हमने बनाया है, तो सिंपली वेबसाइट पे लोग विजिट करें एंड वहीं से वो कोर्स परचेस करें, ऑलराइट। उसके बाद ये हमारा पिक्सल आईडी है जो कि हमने बनाई थी ऑलरेडी, तो ये चीज़ बिल्कुल हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड इवेंट आप रख सकते हो कि हम चाहते हैं कि वेबसाइट परचेस पे लोग जाएँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको परचेसेस का ऑप्शन दिख जाएगा कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेसेस आए हमारे पास, क्लिक्स या फिर वो सारी चीज़ें नहीं आए, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने सेटअप कर चुके रखा हुआ है, तो परचेसेस वहाँ पे सेट कर दें। उसके बाद आपका डेली बजट रहेगा, तो स्टार्टिंग में आप बजट जो भी रखना चाहें, स्टार्टिंग में थोड़ा बजट रखें 300-400 रुपये, ताकि टेस्टिंग वगैरह में इतना बजट काफ़ी होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने 300 का पर डे बजट रखा है एंड सेट एंड डेट ऑटोमेटिक सब कुछ रहने दें। यहाँ पे आती है मेन चीज़, अब होती है टारगेटिंग, कि यहाँ पे आप जो ऐड है अब वो आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो, आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, इंडिया में, तो यस हमें पूरे इंडिया में ये ऐड दिखाना है नॉर्मली। अगर आप कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में दिखाना चाहते हो तो सिंपली इसको एडिट कर लो एंड यहाँ पे आप सिटीज़ को टारगेट कर लो, बट फिलहाल हमें पूरे इंडिया में हमारा कोर्स दिखाना है तो हम पूरे इंडिया में दिखा देंगे। अब एज ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, कि आप किन लोगों को आपका ऐड दिखाना चाहते हो, तो हम 18 से ले लेंगे आपको, बिकॉज हमारा फेसबुक एड्स का मेन कोर्स है जो कि एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, तो मेनली 28 तक की एज के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आप रील्स बंडल वगैरह देना चाहें तो 35-40 एज तक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ जो कि होती है जेंडर, कि आप कौन से किन लोगों को दिखाना चाहते हो, मेल या फीमेल या पर्टिकुलर सभी लोगों को दिखाना चाहते हो, तो हम सभी लोगों को ऐड दिखाना चाहेंगे तो ऑल जेंडर्स हम लोग यहाँ पे कर देंगे, सिंपल सेटअप। अगली चीज़ आती है यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग, यानी कि ये जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे आप कर सकते हो टारगेट, कि किन लोगों को आपको अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। इसमें आप दो तरीके से वर्क कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टेस्टिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने रील बंडल का किया, तो मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा, कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो बिना टारगेटिंग के छोड़ दो, डायरेक्टली कुछ मत करो यहाँ पे डायरेक्टली। वो फेसबुक खुद इतना आजकल स्मार्ट हो चुका है कि वो खुद टारगेट कर लेता है किन लोगों को दिखाना है ऐड और किन लोगों को नहीं दिखाना है, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि कंफर्म पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ई बुक, आपने ई बुक का बंडल लिया है और आप चाहते हो कि ये ऐड में सबको दिखाऊं, तो फालतू किसी को नहीं दिखाना है। जो लोग भी ई बुक में इंटरेस्टेड है आप सीधा लिख सकते हो ई बुक, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ई बुक पब्लिकेशन इंटरेस्ट, जो भी ई बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ उन लोगों को ये ऐड दिखे, तो डेफिनेटली अगर उन लोगों को ऐड दिखेगा तो वो बाय भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बट रील बंडल में ऐसा नहीं होता कि कौन कौन लोग रील में इंटरेस्टेड है, बिकॉज हर कोई रील्स देखता है एंड कैसी रील्स देखता है वो हम नहीं देख सकते। बट हाँ एक और चीज़ कि अगर आप मोटिवेशन रील्स का बंडल दे रहे हो तो आप मोटिवेशन वाले लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल डाल रहे हो तो नॉर्मल कर सकते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिलहाल जैसे कि हमारा फेसबुक एड्स का है, मैं चाहूँ तो अफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर्स को पर्टिकुलर टारगेट कर सकता हूँ, बट ये टारगेटिंग कोई ज़्यादा काम नहीं आती बिकॉज फेसबुक अलाउ नहीं करता अफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स को टारगेट करना। सो फिलहाल मैं विदाउट टारगेटिंग ही अपना ऐड चलाऊंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे खुद टेस्ट करना है कि कैसा चलेगा एंड कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड जैसे भी परफॉर्म करता है उसके बाद आगे पता चल जाएगा हमें। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अगर आप नॉर्मल रील्स बंडल का चला रहे हो या फिर किसी और बंडल का ऐड चला रहे हो तो आप यही चीज़ रहने दें, क्योंकि आप हर जगह से परचेसेस ला सकते हैं, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी, व्हाट्सअप मैसेंजर से भी, सॉरी, ठीक है। बट जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग इन माई केस में करूँगा इसको मैनुअल प्लेसमेंट, यानी कि आपको किन किन जगह पे दिखाना है ये ऐड। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऐड फेसबुक पे रन होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, मैसेंजर पे होगा, ऑडियंस नेटवर्क पे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेंजर पे नहीं दिखाना है, मुझे ऑडियंस नेटवर्क पे भी नहीं दिखाना है एंड मुझे फेसबुक पे भी नहीं दिखाना है मेरा ऐड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इंस्टाग्राम पे पूरा ऐड मेरा चले एंड सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं ये ऐड चलाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा जो कन्वर्जन डिलीवरी है ये ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिंक वगैरह जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, बट कन्वर्सेशन ही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वही चीज़ हमने किया है।
एंड सिंपली ये चीज़ हो चुकी है हमारी सेटअप। हम लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है। देन बस ये इस पेज में इतना ही है, ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं करना है आपको, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ चीज़ें आप एक बार रिपीट करके देखोगे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है फेसबुक ऐड चलाना, कोई टफ नहीं है। सिंपली कुछ ही क्लिक्स में आप ऑटोमेशन पे इसको डाल सकते हो। ऑलराइट, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लैंडिंग पेज वगैरह बनाने में, बाकी हर बार आप चाहे तो एक ही दिन में पूरा, आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा बैठोगे, पूरा एक काम खत्म करके आप एक चीज़ का ऐड चला सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आती है मेन चीज़, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारे यहाँ पे फेसबुक पेज कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम हमारा कनेक्ट हो गया है, दोनों चीज़ आप कनेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको आना है, इसको मैनुअल ऑटोमेटिक रहने देना, यहाँ पे आपका ऐड क्रिएटिव आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका ऐड वीडियो है या इमेज है, तो ये करना है, कर्जल है तो ये करना है। तो हमारा फिलहाल वीडियो है, तो सिंपली हम इस पर जाएंगे, ऐड वीडियो पे जाएंगे। अगर आपका इमेज है तो इमेज कर लो, तो ऐड वीडियो पे आएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करके, जैसे कि मेरा वीडियो जो है टेलीग्राम में है, एंड सिंपली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था क्रिएटिव, एंड आपको अगर रील्स बंडल चलाना, सिंपली रील्स बंडल चला सकते हो। एंड मैं इसको ओपन कर लूँगा, एंड ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होता है, इसके बाद आगे आप प्रोसेस, आप ऐड आगे बढ़ा सकते हो। फिलहाल जैसे इसको प्रोसेस होने देते हैं हम लोग। ओके, सो हमारा ऐड अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है। ऐसे ही आप जो भी फोटो होगा, जो भी वीडियो होगा, आप इस तरीके से अपलोड कर दीजिए सिंपली उसको, एंड इसे अपलोड हो जाता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, दैट्स इट। इस वीडियो को सिंपली हमें अब नेक्स्ट कर देना है, एंड इसका ये प्लेसमेंट जो भी है, आप वो प्लेसमेंट शो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेरा फिलहाल ऑलरेडी प्लेसमेंट ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग दिस। ऑलराइट, सो मेरा ऐड काफ़ी परफेक्टली सेट हो चुका है, एंड सिंपली मैं इसको डन कर दूंगा। ठीक है, सो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, एंड इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करनी होती है, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट है। तो अब ये चीज़ आप कहाँ से ला सकते हो, कि मान लीजिए आप रील्स बंडल का चला रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगेन आपको आना है एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आप एड्स लाइब्रेरी पे आते हो, लाइब्रेरी पे जाना सिंपली, आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हो, बट अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और आपको आइडिया नहीं है सही से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली एड्स लाइब्रेरी पे आके किसी के भी ऐड पे स्पाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एड्स लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सिंपली इसको ऐड कैटेगरी को आप सिंपली चूज़ कर लेना, एंड इसको ऑल एड्स कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड होगा, जैसे कि हम बंडल का अगर देखते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। जो लोग भी अभी करेंटली बंडल्स का ऐड चला रहे हैं, उन लोगों का अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें आ जाएगा, शो करने लगेगा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं बंडल्स के, एंड यहाँ पे आपको कुछ रील्स बंडल के भी दिख जाएंगे, ई बुक्स के भी दिख जाएंगे। ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट्स कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे अलग अलग बंडल्स के एड्स दिख रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ सेल आउट कर रहा है, कोई कुछ सेल आउट कर रहा है। जैसे कि ये बुक्स का है, तो आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इससे इंस्पिरेशन लेके आप खुद का अपना लिख सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एड्स का चलाना है, सो जस्ट मैं सर्च करूँगा जो भी अपना टारगेट होगा, टारगेटेड कीवर्ड होगा, एंड सिंपली जैसे ये लॉगिन लोड हो जाएगा, ये आप दिख जाएंगे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फेसबुक एड्स आप देख सकते हो। फेसबुक एड्स इंस्टाग्राम करेंटली लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ह्यूज बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग दे रहे हैं जो कि इसके बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ले सकते हो, और उसके बाद या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो जो भी आप चाहते हो। ऑलराइट,
सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई से भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। खुद से लिख भी सकते हो जो भी आप चाहो। तो फिलहाल मैं भी नॉर्मली ऐसे ऐड चला रहा हूँ जस्ट टू शो यू दैट हाउ टू रन योर ऐड। लेट मी जस्ट रीलोड इट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगेन हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी थी एंड दैट्स इट। आपको बस एक प्राइमरी टेक्स्ट लेके आना है एंड उस टेक्स्ट को सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो मैं सिंपली इसको अपलोड कर देता हूँ एंड जो भी यहाँ पे थोड़े मोट अगर कुछ चीज़ें चेंजेस होने का करने का होता है तो खुद रिकमेंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐड अंडर टू इंस्टाग्राम ओवरव्यू, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा बिकॉज यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं होती, तो इमेज हमें सेट करना होता है फर्स्ट इमेज। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जो भी इमेज आप इनमें से चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो सिंपली मैंने यही इमेज चूज़ कर ली है सो दैट यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा आपके होम पेज पे, एक्सप्लोर होम पे। ठीक है, एंड सिंपली इसको सेव कर देना अगेन। उसके बाद अगली चीज़ आएगी यहाँ पे आपको लर्न मोर के बटन पे क्या लिखना है। आपको यहाँ पे सिंपली लर्न मोर ही लिख देता हूँ मैं भी बिकॉज आगे ताकि वो देख के वेबसाइट पे विजिट करके वहीं से सीधा बाय कर ले। एंड यहाँ पे सिंपली आपको लगा देना वापस अपने वेबसाइट का लिंक। तो सिंपली आप अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लो। सो मैंने कॉपी कर लिया है, अगेन इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें करनी होती है, आपका ऐड रन हो जाएगा। इसको सिंपली आप पब्लिश कर दें। यहाँ पे देखिए हमारा इवेंट भी ऑलरेडी सेटअप है, हमने सारा ऐड भी लिख दिया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है एंड बस हमें इसको अब पब्लिश करना है। सो दैट्स इट, आपका ऐड जो है पूरा पब्लिश हो चुका है एंड आपका ऐड ऑटोमेशन पे चला गया है। आपका पूरा जो बिजनेस है वो पूरा ऑटोमेशन पे चले जाएगा इस चीज़ को करने के बाद। सो विद इन 24 आवर्स आपका ऐड जो है अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये कितना ही टाइम ले सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है या फिर 24 आवर्स भी ले सकता है। सो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं तो अगेन आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी एंड डेफिनेटली आप भी उसी तरीके से ईजी तरीके से अपना ऐड रन कर सकते हो। कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी चीजें इस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जान ली जो आपको ऑटोमेशन पे बहुत आसान तरीके से, जिससे आप महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। ठीक है, तो कोई ज्यादा टफ वर्क नहीं है। ठीक है, आप भी इस तरीके की अर्निंग कर सकते हो। सिर्फ आपको ये कुछ ही चीजें करनी है जो चीज मैंने आपको सिखाई है। सबसे पहले इंस्टाग्राम आपका होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट, डोमेन होस्टिंग आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, पेमेंट गेटवे वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, हाउ टू फाइंड अ डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, आपको मैंने कुछ वेबसाइट्स के नाम बताए थे, उन सब चीज़ों से हमने एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा था। ठीक है, हमने कुछ वेबसाइट देखी थी जैसे रेडीमेड रील्स बंडल भी मैंने आपको दिखाया था, मेरी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से भी ले सकते हो एंड उसी को आप रीसेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एड स्पाई टेक्निक भी हमने देखी थी जो कि एड्स लाइब्रेरी से हमने देखा था। उसके बाद हमने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन भी देखा जो कि आपने देखा होगा, इंस्टा मोजो से हमने पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट किया था, राइट। एंड इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें भी सीख ली। लैंडिंग पेज भी हम लोगों ने बना लिया था, डोमेन होस्टिंग बाय किया था, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट किया था, वर्डप्रेस प्लगइन सेटअप कर लिए थे हम लोगों ने, फ्लो बना लेते थे कि हमारी वेबसाइट बना ली थी पूरी, एक्सेस फाइल बनाना भी आपको सिखा दिया, प्लस प्रोडक्ट भी हमने वो कॉमर्स में ऐड कर दिया, प्लस पेमेंट इंटीग्रेशन भी हो गया था, प्रोडक्ट टेस्टिंग भी हमारी हो चुकी थी। एंड फाइनली हमने लास्ट में फेसबुक ऐड चलाना भी सीखा, जिस तरीके से आप अपना फेसबुक ऐड चला के क्रिएटिव बना के पिक्सल सेटअप करके नॉर्मली एक ऐड कैंपेन चला सकते हो। ठीक है, अब ये ऐड चलने के बाद आप इसको धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हो, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो बढ़ा सकते हो थोड़ा 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 करके। यानी कि आपने 300 का बजट रखा है एंड आपके अच्छे खासे परचेसेस आ रहे हैं, आप चाह रहे हो डेली में और ज़्यादा परचेसेस आए, तो आप इस 300 के बजट को 400 कर सकते हैं। फिर अगले कुछ दिन बाद इसको 500, फिर 600 आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। सो आई होप कि इस पूरे कोर्स में आपको सब कुछ समझ आया होगा एंड डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा करने वाले हो, काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाले हो। सो अगर आपको और भी डाउट है तो पूरे आप कोर्स को फिर से देख सकते हो, एक एक दो दो बारीक बारीक चीज़ आप अच्छे से देखिए एंड डेफिनेटली जैसा बताया वैसे कीजिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे समझ आ गई होगी एंड आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करने वाले हो। सो विद दिस वर्ड, थैंक यू ऑल। ओके, सो हे गाइस, सो फाइनली आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। सो उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने कोर्स में इनरोल किया था एंड फाइनली आपने ये कंप्लीट कर लिया है। सो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप ये वीडियो देख पा रहे हो। सो कोर्स डेफिनेटली आपने देखा है तो आपको पता चला हो कि बिजनेस कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड आप भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं।
बट अब आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग के लिए हमें, जैसे कि मैंने आपको कोर्स में सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कुछ चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एंड थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज कोई सा भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे आप बिना इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हो। एंड अगर ये बिजनेस आपको कुछ ही दिन में, यानी कि जैसे आपने सेटअप किया, अगले ही दिन से अगर आपको रिटर्न देना स्टार्ट करता है, मान लीजिए 1000 रुपये पर डे का रिटर्न देता है, मंथ का आप 30,000 रुपीज रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड लक कितना रहा है, थोड़ा सा। एंड ये चीज़ ऐसा है कि अगर आपको इस बिजनेस में नहीं तो किसी और बिजनेस में भी काम आती रहेगी, वो चीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, होस्टिंग एंड डोमेन, जो कि आप इजीली होस्टिंग घर से भी परचेस कर सकते हो, जो कि आपको मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया। नॉर्मली अगर आप परचेस करने जाते हो 1 ईयर का प्लान, तो आपको लगभग 3200 का पड़ता है, बट हमारे लिंक से आपको 2700 का पड़ जाता है, राइट। सेकेंड चीज़ आपको जरूरत पड़ती है एक परफेक्ट लैंडिंग पेज की। एक ऐसा लैंडिंग पेज जो हाई कन्वर्टिंग हो, क्योंकि ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं इस बिजनेस में, ज़्यादा सेल्स लैंडिंग पेज की मदद आती है। मान लीजिए आपने अच्छा ऐड दिखा दिया, बट अगर लैंडिंग पेज पे आने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रही वो चीज़ें, ज़्यादा पॉपअप नहीं कर रहा है, ट्रिगर नहीं कर रही है वो चीज़ें कि हमें फटाफट बाय करना चाहिए, क्यों हमें बाय करना चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, परफेक्ट, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए तो आपका लैंडिंग पेज परफेक्ट होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपको जरूरत पड़ती है एक परफेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट जो कि ट्रेंडिंग हो। अब बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट आप ढूंढ लोगे, बहुत सारी ई बुक्स आप ढूंढ लोगे, बट आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कौन सा बिकेगा, कौन सा नहीं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे जिन पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आप रील्स बंडल सेल करते हो, तो रील्स बंडल आजकल लोग 9 रुपए में बेच रहे हैं, सिर्फ 9 रुपीज़ में एक रील बंडल बिक रहा है। सोचिए अगर वही रील बंडल के प्राइस अगर 199 रखते हो तो क्या आपका सेल आउट होगा? आई थिंक इट्स टफ हो जाएगा, बट उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप वहाँ से नहीं निकाल सकते जितना आपको निकलना चाहिए। सो एक परफेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करना भी जरूरी है, जो ट्रेंडिंग हो प्लस जिसकी सेल आउट्स निकले। एंड द फोर्थ थिंग आपके पास आती है फेसबुक एड्स, कि आपको सही फेसबुक एड चलाना आना चाहिए, सही टारगेटिंग आनी चाहिए। वैसे तो मैंने कोर्स में हर एक चीज़ कंप्लीट की है, कवर की है कि आपको कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे वेबसाइट बनानी है, कहाँ से आपको होस्टिंग डोमेन बाय करनी है, कैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है, प्लस आपको कैसे फेसबुक ऐड चलाना है। बट इन सब चीज़ों के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दैट्स वाई हमारी एजेंसी आप जैसे लोगों की हेल्प करती है जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो। सो व्हाट वी प्रोवाइड, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि हम वो चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जिन चीज़ों की आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग डोमेन आप 2700 में कहीं और से बाय करते हो, लैंडिंग पेज अगर आप खुद बनाते हो या फिर किसी और से बनवाते हो तो आपको 5000 तक चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट आप कहीं से बाय करते हो तो लगभग 1000 2000 में आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट मिलता है रीसेलिंग राइट के साथ। एंड लास्ट चीज़ अगर हम बात करें फेसबुक ऐड, अगर आप खुद चलाते हो तो रिजल्ट आए शायद ना भी आए, किसी और से चलवाते हो तो वो लगभग 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक सेटअप का, 1 से 2000 रुपीज़, तब जाके सही फेसबुक ऐड चलेगा, तब जाके पूरा सेटअप होगा। इट मीन्स आपको 10,000 रुपीज़ तक स्पेंड करना पड़ जाता है। बट वी हैव सम ऑफर फॉर यू, बिकॉज हम चाहते हैं जिन लोगों ने भी हमारा ये कोर्स एनरोल किया है वो सभी लोग पैसा कमाएं। इसीलिए हम आपके लिए ऑफर लेके आए हैं जिसमें हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सिर्फ 2499 रुपीज़ में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। 1 ईयर का होस्टिंग एंड डोमेन मिलेगा आपको, उसके बाद आपका लैंडिंग पेज भी आपको क्रिएट करके दिया जाएगा हमारी एजेंसी की मदद से, जिसका कॉस्ट लगभग 1000 से 2000 होता है, वो आपको फ्री में बना के दिया जाएगा। थर्ड थिंग, आपको एक परफेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करके दिया जाएगा जिसकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा हो प्लस कॉम्पिटिशन भी लो हो, तो वो चीज़ भी आपको इसके साथ मिलेगी। वो कोर्सेज हो सकता है, वो ई बुक हो सकती है, या फिर हमको ऑप्शंस देंगे, आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट आपको रीसेलिंग राइट चाहिए, या वीडियो कोर्स का चाहिए, बंडल्स का चाहिए, फिर जिस भी चीज़ का चाहिए, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। साथ ही साथ हम आपको फेसबुक एड्स की टारगेटिंग भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो भी आपने कोर्स चूज़ किया है, आपने बंडल चूज़ किया है, जो भी आपने चूज़ एंड वो लोग उसको खरीदेंगे, राइट। सारी चीज़ें 2099 में प्रोवाइड जितने ने हमारा कोर्स एनरोल किया हर कोई अगर आप करें, नीचे मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आप मैसेज करें। स्टूडेंट्स ने भी उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। अगर आपके पास होस्टिंग डोमेन ऑलरेडी है तो आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, जिसका सिर्फ 1 रुपीज़ चार्ज है। लैंडिंग पेज अगर आप खुद से बना सकते हो, प्रोडक्ट ले सकते हो, हर एक चीज़ अलग अलग भी आप ले सकते हो। प्लस एक और चीज़, अगर आपके पास होस्टिंग डोमेन नहीं है एंड आप 2500 रुपीज़ नहीं दे सकते, देन आपके लिए 7 मंथ का भी प्लान है, यानी कि अगर आप चाहते हो तो आपको हम 700 रुपीज़ में आपको 7 मंथ का होस्टिंग एंड डोमेन देते हैं, जो कि सब डोमेन होगा। 1 मंथ का अगर आप बाय करने जाओगे होस्टिंग घर से तो आपको लगभग 600 का वो मिलेगा, बट हम आपको 7 मंथ के लिए दे रहे हैं सिर्फ 700 रुपीज़ में होस्टिंग प्लस डोमेन।
सो अगर आप चाहते हो जो भी हमारे साथ सर्विस लेना चाहते हो, मैंने हर एक चीज़ मेंशन की है, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली नीचे दिए गए लिंक पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके हमसे कांटेक्ट करिए, हमें टीम से कांटेक्ट करिए, हमें एजेंसी डेफिनेटली आपके साथ हेल्प करी, बिकॉज हमने ये कोर्स बनाया है, आपको सिखाया है इतनी सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली हमारी सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है एंड दैट्स वाई आप भी पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा पाओगे, बस ये चीज़ें आपको करनी है एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चाहते हो मिलकर स्टार्ट करना, डेफिनेटली मैसेज करिए, साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलकर हमारी टीम के साथ ग्रो करते हैं।